लंबी जर्नी है। इसमें छोटे स्टूडेंट भी हैं, मैं देख पा रहा हूँ, आई थिंक 8 इयर्स के 7 इयर्स के स्टूडेंट भी हैं और बड़ी एज के लोग भी अवेलेबल हैं। तो उन सभी के लिए जो स्केचिंग का जो मतलब है वो है कि आप अपने आसपास दिखने वाली जितने भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, जैसे कि मेरे पीछे अगर कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं या फिर मेरे पास वहां पे कोई ईजल रखा हुआ है, कोई कैमरा लगा हुआ है या कोई फैन लगा हुआ है, कोई ह्यूमन रखा हुआ है, बैठा हुआ है, कोई भी एक चीज जो आप देख सकते हो, जिसकी आप ड्राइंग कर सकते हो, वो सब कुछ सबसे पहले तो स्केचिंग के अंदर। फिर क्या होता है, जो आप स्केच बनाते हो वो डायरेक्ट स्केच ना बना करके उस स्केचिंग के बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, जैसे कि आपको ड्राइंग के बेसिक्स क्या पता होने चाहिए, शेडिंग के बेसिक्स आपको क्या पता होने चाहिए, चीजों को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है ना। जैसे आपने स्टिल लाइफ बनाई तो आप किसी ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ड्रॉ कर दोगे, पहले आप ये देखोगे कि मुझे जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा या छोटा बनाना है। सेकेंड, उसको कितना प्रपोर्शन में बनाना है, तो प्रपोर्शन में कैसे कैसे बनाया जाता है, उसके अलग अलग उसके क्लासेस होती हैं अलग अलग। फिर उसके बाद उसके अंदर शेडिंग कैसे इंक्लूड करनी है, फिर उसकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं आप में से जो स्कूल गोइंग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉलेज में हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वर्किंग होंगे। तो इन सब के लिए जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल एक कॉमन होता है। हाँ, सबका आउटपुट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं सब लोगों को एक कॉमन इमेज दूं, अगर यहाँ पे 200 लोग से ज्यादा अवेलेबल हैं तो मैं सबको एक किसी एक्टर की इमेज दूं, लाइक आपको अमिताभ बच्चन की इमेज दे दी, अब वो अमिताभ बच्चन की इमेज वो 200 के 200 लोग अलग अलग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो जर्नी है, जो उनकी प्रैक्टिस है, वो सबकी अलग अलग। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट कुछ स्केच बनाने से बेटर है कि पहले उसके बेसिक सीखो कि बेसिक में क्या होता है। जैसे आप लोग कोई लैंग्वेज सीखते हो तो लैंग्वेज में क्या होगा, आपने कोई इंग्लिश सीखी, आप में से बहुत सारे लोग कॉन्वेंट के हैं या बहुत सारे लोग हो सकता है हिंदी मीडियम के भी हो। मैं बेसिकली हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ तो मैं कॉन्वेंट का नहीं हूँ, लेकिन जो लैंग्वेज है वो तो आपको पता है ना कि लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। अगर हमें किसी से बात करनी है, अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ तो या तो मैं कुछ लाइनें रट लूंगा, तो मैं वही बात करूंगा, हेलो हाउ आर यू, ये सब मैं रट लूंगा। या फिर अगर मैं डे 1 से सीखूं, लेटर से ABCD से स्टार्ट करूं और फिर उसकी जो ग्रामर है, उसके वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, उसके अलग अलग वोकैबुलरी सीखूं, तो क्या होगा, मैं उसको बहुत लॉन्ग टर्म पर बहुत इजीली, बहुत फ्लुएंटली डे बाय डे की प्रैक्टिस के साथ सीख पाऊंगा। तो इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड हुई कि एक आपके पास नॉलेज क्या अवेलेबल है और दूसरा कि आपने उसकी कितनी प्रैक्टिस की है ना। आप में से सब लोग अलग अलग टाइप की हो सकता है इंग्लिश बोलते हो, बिकॉज ऑफ कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो अलग अलग है। सेम यही चीज ड्राइंग में होता है कि ड्राइंग के अंदर जो लैंग्वेज होती है, पहले आपको उस लैंग्वेज को समझना पड़ता है। अगर वो लैंग्वेज आपको आती है तो फिर आप किसी भी टाइप की ड्राइंग बना सकते हो, फिर आपको 1000 तरीके की ड्राइंग या क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे एक ड्राइंग करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं उसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज हम पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं या मैं पूरा आर्ट वर्ल्ड आपको समझा दूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको क्या ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सकता है और एंड ऑफ द वर्कशॉप आप क्या ज्यादा गेन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज हमें क्या करना है, आज हमें एक ड्राइंग बनानी है। सपोज आपको, मैंने अपने ये हाथ बनाना है, अगर मुझे इतना हाथ का पार्ट बनाना तो क्या होगा, मैं इस हाथ को दो टाइप से बना सकता हूँ। या तो मैं ये हाथ को लाइव देखूं, सामने किसी ने अपना हाथ रखा हुआ है और मैं उस हाथ को देख के ड्रॉ करूं और उसको मेजर करूं, पहले इसको ड्राइंग मेजर करूं, फिर करते करते उसमें डिटेलिंग ऐड करूं, फिर शेडिंग ऐड करूं। दूसरा पार्ट होता है कि उसको लाइव देखने से पहले अगर मैं किसी इमेज से देख लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई इमेज अवेलेबल है और वहां से देख के बनाता हूँ, तो वहां मैं मेजरमेंट थोड़ा आसान से कर पाऊंगा, क्योंकि वो इमेज अभी मेरे लिए 2D है। 2D का मतलब है उसकी 2 डायमेंशन अवेलेबल दिख रही है, लेकिन क्योंकि 3D है तो वहां पे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले कोशिश करो 2D यानी इमेज से देखना सीखो, इमेज से काम करना सीखो। उसके बाद फिर जब आपको समझ में आ जाए तो फिर आप 3D पार्ट में जा सकते हो, यानी कि उसको लाइव रख के काम कर सकते हो। तो इसके अंदर 4 चीजें आती हैं, चाहो तो आप लिख सकते हो। पूरे वर्ल्ड में मेनली 4 टॉपिक लिखे जाते हैं एकेडमिक में। एक आता है स्टिल लाइफ यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, सेकंड आता है पोर्ट्रेट यानी कि जो हम जिसका फेस देखते हैं, तीसरा लाइव ड्राइंग यानी किसी की फुल बॉडी जब हम बनाते हैं, और चौथा लैंडस्केप यानी कि जो हम आउटडोर स्टडी करते हैं उसको लैंडस्केप बोला जाता है। मैं रुक इसलिए रहा हूं ताकि अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। जो हम लोग वर्कशॉप करते हैं, ये तो चांस की बात है कि आज की मीत की साइड से वर्कशॉप आई तो ऑलमोस्ट ये अराउंड 1 आवर की उन्होंने मुझे बताई, लेकिन जनरली मैं जो वर्कशॉप करता हूँ वो लगभग 3 से 4 घंटे की होती है, वो बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं।
और उसके अंदर क्या होता है, हम लोग और बड़े आर्टवर्क्स उठाते हैं। तो आज हमारा जो पोर्शन रहेगा वो थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा रहेगा। तो प्लस आज जैसे अभी 7:15 ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो ये वर्कशॉप जरूरी नहीं है कि टिच 8 बजे ही खत्म कर दी जाएगी। हो सकता है 8 की 8:15 भी हो जाए, 8:30 भी हो जाए, 8:45 भी हो जाए, ठीक है। तो जो लोग ज्यादा डेडिकेटेड हैं वो एंड तक रहेंगे, और जिन लोगों को कुछ जरूरी काम होगा वो चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी जो स्क्रीन शेयरिंग है वो कर लेता हूँ। आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा जो मैंने अब तक बताया। सर हिला तो मैं यस समझ जाऊंगा। ओके, ऑल ओके, ठीक। यस प्रशांत, और एनोटेशन ऑफ कर देना प्लीज। हाँ दोबारा करनी पड़ेगी वो। या यहाँ से डिसेबल एनोटेशन फॉर पार्टिसिपेंट्स। तो डिसेबल करना है ना। हाँ हाँ हाँ, डिसेबल कर दो। डिसेबल करना, हाँ देखो। कर दिया क्या? फिर भी लोग कर पा रहे, देखो एनोटेशन। अनेबल करना है या डिसेबल करना है? ऑफ करना है, डिसेबल करना है। बताएंगे कि देखो हम लोग ये तो आर्टिस्ट हैं, तो हमें भी तो आर्ट आती है। राइट, आपने किया क्या यहाँ? आई गेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वो 3 डॉट्स होंगे, राइट, वो ऊपर क्लिक कर दिए, हट रहा है बेसिकली ना। डिसेबल कर दिया क्या आपने? जैसे ही डिसेबल कर रहा हूँ तो वो हट रहा है। एक बार, एक सेकेंड, मतलब आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, आप मुझे बता क्या, सकते हो मैंने क्या? उसको डिसेबल कर दिया है, अभी हटेंगे कैसे? आ, आप इरेजर वो लेके सबको क्लीन कर दो। आई गेस अभी भी कर पा रहे लोग, सिंस अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डूइंग। गाइस आई रिक्वेस्ट हम एक एवरीवन काम प्लीज। करते हैं, हम एक काम करते हैं हाँ कि या इसको रिज्वाइन करने का ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि देखो अगर आप अपनी I'll आर्ट वर्क दिखाओगे तो टीचर तो आर्ट वर्क कर ही नहीं पाएगा। राइट, सो प्रशांत आई टेल यू, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स डू दिस। ठीक है, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ ताकि सिर्फ आप ही शेयर कर पाओगे। राइट, दिस इज अ गुड सोल्यूशन। जस्ट अ सेकेंड। मैं वैसे अगर दूसरे लोग डूडलिंग करें तो मैं खुद वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि वर्कशॉप मुझे देनी। यस हाँ ठीक है, सो अभी अभी आप एक बार ट्राई करो, आप कर पा रहे हो? क्या मेरी जो स्क्रीन बस है लोगों को नजर आ रही है? यस, अभी कोई नहीं कर पाएगा। अभी स्टार्ट हो। अभी भी कर पा रहे लोग। जस्ट अ सेकेंड, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, एक एक काम करते हैं, मैं आपको होस्ट ही बना देता हूँ। प्रशांत, क्या आप ऑफ कर सकते हो क्या स्क्रीन शेयरिंग? हाँ गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट के डोंट डू दिस। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। यस, अभी आप होस्ट हो प्रशांत, अब आप शेयर करो एंड ग्रेट। यस, डूडलिंग वाली चीज तो ये देखो। डूडलिंग वाली चीज अभी भी कैसे हो रही है? आप डिसेबल, एक सेकेंड गाइस, प्लीज डोंट डू दिस। प्रशांत, आपको एनोटेशन ऑफ ही करना पड़ेगा। एक सेकेंड, आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो। डिसेबल का एक ऑप्शन। हेलो, हाँ, तो आप पीसी से ज्वाइन कर रहे हो राइट आप? हेलो प्रशांत, क्या आप मुझे होस्ट बना सकते हो एक बार? बताओ कहाँ से होना है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करो एंड देन पार्टिसिपेंट्स पे जाके वेव क्लब टाइप करो, राइट, एंड देन फिर आप एक बार उस पे चले जाओ मोर पे, एंड देन वहां पे मेक होस्ट आएगा। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करो। हाँ हाँ, सर्च में फिर वेव क्लब आएगा। हाँ, आई एम द होस्ट, राइट। जस्ट अ सेकेंड, आपको स्क्रीन शेयर करके एनो
आपको स्क्रीन, हाँ क्या आप अभी स्क्रीन शेयर कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो ना? अभी करो एक बार, एंड फेसेबल एनोटेशन आएगा, आप वो कर दो, 3 बटन्स पे क्लिक करो। ये आपने शेयर नहीं किया राइट? मैंने शेयर नहीं किया। हाँ हाँ, एक सेकेंड। गाइस आई रिक्वेस्ट, ये जिसने भी शेयर किया है प्लीज ऑफ कर दो। आई थिंक ये पता नहीं आज क्या हो रहा है, यूजुअली दिस इज नॉट द इशू। कोई बात नहीं, हमारे इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है कि जो ज्यादा शैतान लोग होते हैं उनकी वजह से जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो भी नहीं आगे बढ़ पाते। ये तो हमारे इंडिया में होता ही है। रितु आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज ऑफ कर दो अपना स्क्रीन शेयरिंग। हाँ ठीक है, ग्रेट प्रशांत। सो अभी मैं आपको अलाउ करता हूँ, ठीक है? आप स्क्रीन शेयर करके एनोटेशन ऑफ कर देना, राइट? डिसेबल एनोटेशन करके एक ऑप्शन आता है, मैंने आपको दिया है, आप स्क्रीन शेयर करो। हाँ अभी ऊपर आपके पास एक 3 डॉट्स होंगे, राइट? उसको क्लिक कर दिया ना? डिसेबल एनोटेशन कर दिया आपने? हाँ, फॉर पार्टिसिपेंट्स। लेकिन यहाँ से वो नहीं हो पा रहा है, जैसे हो रहा है वो हट रहा है। नहीं, उसको क्लिक करो, मतलब उसको आप क्लिक करोगे तो एक वो आ जाएगा, टिक आ जाएगा, उसको करके छोड़ दो आप। जैसे उस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, वो बार बार हट रहा है क्योंकि बैक साइड से वो या तो रूटिंग हो रही है इसलिए। अच्छा, आप मतलब ऑफ नहीं कर पा रहे हो क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? दिस शुड नॉट हैपन वैसे। हुआ है बंद। एक सेकेंड, मैं आपको एक और सेटिंग बताता हूँ, लेट मी फिगर दिस आउट। someone is saying in the screen share menu at the top of a meeting button. हाँ हम वो ही कर रहे हैं, लाइक देखो प्रशांत, मैं आपको एक भेजता हूँ, डिसेबल एनोटेशन ऑप्शन आपका मतलब क्लिक नहीं हो रहा, कर दिया ना? बस ठीक है। लेकिन ये जो ड्राइंग्स हैं वो कैसे हटेंगी? इरेजर से हटा दो, इरेजर लो एंड इस पे चला दो एक बार, उधर इरेजर का ऑप्शन आएगा। वी कांट एनोटेट नाउ, ग्रेट, चलो डिसेबल हो गया, बढ़िया। सॉरी फॉर दिस गाइस एंड सॉरी क्यों, वो तो जो ऑलरेडी अब कर रहे थे या हाँ वो तो है, बट चलो। ये कैसे हटेगा? इसका जो ये ड्राइंग्स हैं इरेजर का एक होगा आपका एक ऑप्शन, वो बार होगा ना ऊपर, उस पे रबर आएगा एंड उस वो इरेजर लेके एक बार चला दो। आई होप कि ये चीज यस, ना हो तो अब नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं। कोशिश करते हैं लोगों को सिखाने की कि हाँ जो डेडिकेटेड लोग हैं एटलीस्ट वो तो सीख सकें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से फिलहाल अभी अपना जो वीडियो है ये वाला साइड का मैं प्रशांत आप म्यूट पे चले गए। हाँ मैं यहाँ से इस वीडियो को मैं फिलहाल अभी स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? राइट। तो आई होप कि मेरा ये नजर आ रहा होगा और यहाँ से ऑडियो भी नजर आ रही होगी, दोनों चीज क्लियर होगी, ठीक है? यस। तो आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं एक हैंड, ठीक है? अब आपका जो ग्रुप है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, इसके अंदर अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। तो जैसे मैंने आपको एक अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दिया था कि अमिताभ बच्चन अगर मैं एक पिक्चर दूंगा तो सब लोग एक जैसा नहीं बनाएंगे, सब लोग अपने अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग या अपने अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बिहार पे अलग अलग आउटपुट निकालेंगे। तो हमें लेकिन मेथड को फॉलो करना है कि हम इसको कैसे इजी मेथड से कर सकते हैं, कैसे बेटर मेथड से कर सकते हैं। तो सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको ड्रॉ करने से पहले आपको 2-3 चीजें यहाँ साइड में आपको बता रहा हूँ। इसको ड्रॉ करने से पहले क्या होगा कि सबसे पहले कोई भी शेप को, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप को, जैसे आपने देखा तो कई लोगों का लगा होगा यार हाथ कई लोग बना सकते हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मैं ये रेफरेंस बना सकता हूँ, और कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ मेरे लिए थोड़ा टफ हो सकता है या मैं इसको अभी नहीं बना सकता।
तो उसको बनाने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले ये देखो कि अगर मेरे पास अगर कोई ड्राइंग है, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं कोई मैंने फॉर्म बनाई हुई है, तो उस फॉर्म को कैसे इजी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरी जो ये फॉर्म है, ये क्या एक रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर आ सकती है, इस टाइप की। अच्छा, ये थोड़ा ऊपर जा रहा होगा, हो सकता है मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। आई होप साइट में नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यस यस प्रशांत। क्या मैं एक रेक्टेंगल फॉर्म बना सकता हूँ, या फिर ये एक स्क्वायर फॉर्म में आना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इन दोनों में से किस फॉर्म में आना चाहिए, ऑब्वियसली इस फॉर्म के अंदर आएगा, है ना। तो सबसे पहले ये देखो कि ये इसका एक ओवरऑल जो बॉक्स बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका जो बॉक्स है एक रेक्टेंगल फॉर्म का बनेगा। और वो रेक्टेंगल फॉर्म कैसे होगी, हो सकता है रेक्टेंगल फॉर्म तो ये भी होती है, इसे भी रेक्टेंगल फॉर्म ही कहते हैं। लेकिन इन दोनों रेक्टेंगल फॉर्म में फर्क क्या है, प्रपोर्शन का, यानी कि इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी विड्थ है वो ज्यादा है और इसकी जो विड्थ है वो कम है। तो जो ये हाथ होगा ये इस वाली फॉर्म में ना आकर के इस फॉर्म के अंदर आएगा। तो सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना सीखो कि अगर मोटे तौर पे अगर मुझे उसका एक मोटा एक बॉक्स बनाना पड़े तो वो कैसा बन सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि वो सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर ना बने, वो किसी सर्कल में या ट्रायंगल के अंदर भी आ जाए। लेकिन मेजरली सबसे इजीएस्ट वे होता है कि आप उसके लिए स्क्वायर लो या रेक्टेंगल लो, जिसके अंदर वो इजिली फिट आ जाए। तो मुझे नजर आ रहा है कि ये इस रेक्टेंगल के अंदर इंक्लूड है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे इसकी हाइट नापूंगा कि लगभग लगभग कितनी होगी। सपोज अगर मेरे पास कोई स्केल हो या पेंसिल हो तो मुझे ये अगर इससे बड़ी नजर आ रही है तो कोई इससे भी बड़ा जा रहा है, ठीक है। तो और इसकी जो विड्थ होगी वो इतनी है, तो ऑलमोस्ट जो रेशो है, या ऐसे समझ लो कि अगर इसकी जो टोटल विड्थ है वो इतनी है, मेरे इसके अंदर इतनी पेंसिल आएगी, तो उस पेंसिल को, उस इतनी पेंसिल को मैं इसके हाइट के अंदर कितनी बार रिपीट कर सकता हूँ। जैसे मैं देखूं उसके अंदर एक बार आ सकती है, और ये 2 बार नहीं आएगी, ऑलमोस्ट 1.5 से ज्यादा बार आएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर यही सेम चीज करके देखूं, इतना चीज करके देखूं, अगर मुझे सेम साइज में बनानी पड़े तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और उसकी जो विड्थ है मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ये करूंगा। अब जो मैंने यहाँ मेजर किया था कि इसकी जो हाइट है, सपोज इसकी मैंने हाइट यहाँ से ली यहाँ तक, और ये इसके अंदर इतनी आई, तो ये ऑलमोस्ट इसके 1.5 से थोड़ा ज्यादा है। तो मैं वही चीज यहाँ पे करूंगा कि अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मुझे ये सब लोगों को ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये एक बार आ जाएगा, और 2 बार में हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, हल्का सा, लगभग यहाँ तक। यानी कि जो ब्लॉक बनेगा वो लगभग लगभग इतने एरिया के अंदर बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको अभी लाइन की जो डार्कनेस है वो आराम से नजर आ रही है, या मुझे और डार्क करने की जरूरत पड़ेगी, इतनी ठीक है। या प्रशांत थोड़ा सा और कर दोगे तो सही रहेगा, आई मीन एक्चुअली क्या है ना, बाद में जाके हम लोग उसको थोड़ा उसको इरेज कर देंगे। हाँ एक्चुअली क्या होता है, जो शुरू में जो ड्राइंग होती है वो थोड़ी लाइट रखनी होती है, नहीं तो क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा इरेजर को थोड़ा अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ही नहीं यूज करना है, लेकिन थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। बट कोई नहीं, हो जाएगा। राइट। तो एक ये है। अब इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आ जाएगा तो उससे भी थोड़ी मदद आप लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है थोड़ा और बेहतर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो इसका इतना पार्ट है और जो ये पार्ट है, अब इसके अंदर देखना है कि ओवरऑल जो हाथ है वो लगभग लगभग इसके अंदर रहेगा, इससे थोड़ा बहुत ही बाहर जाएगा, रहेगा इसके आसपास। अब हमारा पार्ट आएगा कि जो इसके अंदर फॉर्म है वो कैसे बन रही है। तो मैं अगर इस फॉर्म को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने जाऊं, तो यहाँ पे एक फॉर्म ये बन रहा है, एक फॉर्म ये बनेगी,
मैं इसका आपको एक वो भी बताता हूँ। मैंने इसकी कुछ जब स्टार्टिंग में जब मैंने बनाया था तो मैंने इसकी कुछ इमेजेस ली थी उस टाइम पे। एक सेकंड। ठीक है, देखो आप लोगों को ये नजर आ रहा है यहाँ पे। देखो हमने इसकी एक मोटी मोटी फॉर्म बनाई थी कि आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर सपोज मैं इतने एरिया को बनाऊंगा तो ये कैसी फॉर्म बन सकती है। तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगी, लेकिन वहां पे ये फॉर्म आ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने एक फॉर्म इसकी बनाई और क्या इसके हाफ तक यहाँ तक मैं एक फॉर्म यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगा और जो दूसरी फॉर्म होगी वो लगभग इस टाइप की बनेगी। ये रेक्टेंगल बन गया, लेकिन यहाँ पे एक इसमें एक और पार्ट मतलब है तो ओवरऑल ये रेक्टेंगल, लेकिन है ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना ड्रॉ करके देखो। अब जब ये बन जाएगा तो इसको बनाने के बाद यहाँ पे जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा डिटेक्ट करो कि वो कैसा हो सकता है। सपोज एक लाइन मैंने यहाँ पे डाल दी, फिर इस फॉर्म को थोड़ा मैंने यहाँ कर्व दे दिया मोटे तौर पे। तो देखो मैंने ये चीज यहाँ पे की भी हुई है यहाँ पे ऑलमोस्ट, यानी कि शुरू में ये फॉर्म जाएगी यहाँ पे ऐसे, उसके बाद यहाँ से इस टाइप से आएगी, फिर एक आपको और कर्व देना पड़ेगा। फिर अब ये लाइन मुझे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सीधी लग रही है तो मैं यहाँ पे पहले एक, क्योंकि पहले क्या करना है हमें, पहले कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग नहीं करनी या कर्व नहीं करनी, पहले हमसे छोटा सा एक बॉक्स बनाना, एक ब्लॉक बनाना। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा ब्लॉक बनाया, फिर उसको हमने अंदर थोड़ा सा अंदर डिफाइन किया। या हाय प्रशांत, सो क्या थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज करना पॉसिबल है क्या आपके एंड से, इफ इट्स पॉसिबल? ब्राइटनेस इंक्रीज करना, हाँ, कुछ लाइट वगैरह। बेटर? हाँ, बेटर दिस इज वे बेटर। गाइस अगर ये बेटर है तो आप चैट बॉक्स में थम्स अप कर दो, ओके हाथ दिखा दो। ग्रेट, आई थिंक दिस इज अ बिट बेटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने इतना पार्ट बना लिया। अब इतना पार्ट बनाने के बाद जो इसका थंब वाला पार्ट है उसके लिए भी हमें एक फॉर्म बनानी है। तो वो आप यहाँ से देख के बना सकते हो कि हाँ मुझे छोटा सा रेक्टेंगल नजर आ रहा है, तो मैं उस छोटे से रेक्टेंगल को भी इसके साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया आई होप। अब क्या होगा कि जब वो फॉर्म बन जाएगी तो इसके अंदर अब हमने ये एरिया तो खाली है अभी, यानी इसके अंदर कोई अलग से तो अंदर तो कोई ड्राइंग है नहीं। तो जो ये वाला जो ड्राइंग वाला पार्ट होगा वो ऑलमोस्ट हाफ है, यानी कि जितने एरिया में ये बना हुआ है उसी के हाफ एरिया में ये बना हुआ है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि जो इसके ये वाले हिस्से हैं, ये वाले इसके 3 हिस्से होते हैं ना, 1 2 एंड 3, ये वाला हिस्सा, ठीक है, होने को तो चौथा होता है। यहाँ एक कर्व यहाँ पे आता है, फिर एक यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ आएगा, फिर लास्ट वाला। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हाफ वाले पॉइंट पे यहाँ पे एक लाइन ऐड, इसको ध्यान में रखिए कि वो हाफ होना चाहिए। तो वो लगभग यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ऐड करने के बाद फिर एक लास्ट वाली जो लाइन है, जो लास्ट वाला पोर्शन है, वो भी नीचे हल्का सा आएगा, लेकिन वो थोड़ा ना के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो ये हमारी बेसिक फॉर्म बन के आ चुकी है, इस बेसिक फॉर्म के अंदर हमें थोड़े थोड़े कर्व्स ऐड करने स्टार्ट करने। तो कर्व्स ऐड करने में क्या होगा, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। तो सपोज देखो यहाँ पे कर्व देखो, ये बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है, इसके अंदर हल्की हल्की माइनर सी डिटेलिंग ऐड, इनके छोटे छोटे कर्व्स हैं, पहले वो डालना सीखो। जैसे कि एक बड़ा कर्व यहाँ पे आ रहा है, देखो इस जगह पे, यहाँ के बाद एक फॉर्म यानी कि जो लाइन है वो बाहर की तरफ निकल रही है, फिर वो आगे से एक कर्व लेके अंदर की तरफ आ रही है।
तो आपको थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर एक लाइन की एक गाइडलाइन है कि आपको यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है या वहां से राइट मुड़ना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको ऑब्जर्व भी करना सीखना है कि मैं यहाँ से कैसे इनके कर्व्स को मेजर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि कैसे मेरा जो लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है। हाय प्रशांत, क्या आप थोड़ा सा डार्क ड्रॉ कर सकते हो क्या, क्योंकि हाँ, मैं हल्का लोग सा क्या डार्क करना स्टार्ट करूंगा। राइट राइट या गाइस। हाँ यहाँ पे हल्का से कर्व आ रहा है और वो कर्व फिर इसके इसी की लाइन से थोड़ा सा और बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे ये हमारे हाथ वाला ये वाला पार्ट होता है, तो ये वाला हिस्सा होता है वो इसका थोड़ा सा बाहर की तरफ जाए और फिर वो वापस भी हल्का सा इंक्लूड हो जाएगा। फिर यहाँ का जो कर्व वाला पार्ट है, इसको बेसिकली ये फ्री हैंड ड्राइंग के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट है थोड़ी ज्यादा करनी होती है। लेकिन इसका फायदा ये है कि अगर आप इस मेथड को सीखते हो तो इसको आप हर एक टाइप की ड्राइंग के अंदर कर सकते हो, सीख सकते हो, और अगर आपको कल को लाइव भी करना पड़ गया तो भी आप इजीली काम कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, इसे कर्व को थोड़ा सा फॉलो करना है। मैं यहाँ से सिर्फ कर्व को फॉलो करूंगा। अब जो अच्छा, बीच में आप एक और चीज कर सकते हो कि अगर आपको डायरेक्ट कर्व नहीं करना है तो आप इसके थोड़े से ब्लॉक्स बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसके ये 3 पार्ट ड्रॉ कर दिए। तो अब जिसके अंदर फिंगर्स बनेंगी, वो फिंगर्स की जो ब्रॉडनेस है उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क आएगा। ये वाली जो फिंगर होगी ऑब्वियसली वो और फिंगर्स के मुकाबले थोड़ी थोड़ी पतली होती है, छोटी भी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के फिंगर, जो 3 फिंगर्स होती हैं, इनका जो विड्थ होती है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा हो यहाँ पे, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले इसकी पहले मोटी मोटी फॉर्म बनानी है। अगर मैं यहाँ से पहले एक मोटी मोटी फॉर्म बनाऊं, तो मैं इसकी पहले फिंगर की सिर्फ ब्लॉक्स बना दूं, सिर्फ ब्लॉक्स। तो सबसे जो नीचे फिंगर है वो कौन सी है, यहाँ से सेकंड नंबर वाली जो फिंगर, जो थर्ड नंबर वाली बिल्कुल फिंगर है वो वाली है। तो इनकी विड्थ निकालना है। तो मैं सबसे पहले इसकी जो थिकनेस है वो लूंगा और उसको पहले मोटे मोटे पहले ब्लॉक में बनाऊंगा। तो मैंने इसको पहले इतना ब्लॉक किया और फिर यहाँ पे इतना, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों के जो थोड़ा गैप है तो वो थोड़ा सा गैप मेंटेन करो। उसी के पहले एक लाइन चल रही है लेकिन वो उससे नीचे आ गए, यानी कि जो यहाँ से जो लाइन है वो थोड़ा सा इससे नीचे की तरफ आई है और इसकी जो थिकनेस है वो इसके बराबर है। तो इस ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा ब्रॉड ना हो जाए या बहुत ज्यादा पतली ना हो जाए, थिन ना हो जाए। और ये अभी हम फिलहाल बेसिक टोन्स ले रहे हैं, बाद में इसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी होंगी जरूरत पड़ने पे। इतना हो गया। फिर जो थर्ड वाली फिंगर है वो इससे बिल्कुल सटी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। तो उसकी जो बस आपको थिकनेस का ध्यान रखना है कि हाँ वो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी आ रही है। और अब ये इस पहली वाली से देखो, ये पहली वाली से काफी छोटी है इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो आ जाएगी। अब जब ये थर्ड वाली आ जाएगी, फिर जो लास्ट वाला पार्ट है वो आएगा, वो इससे भी और ऊपर होती है। तो हमें देखना है कि हाँ ये इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा होगा। तो ये जैसे मुझे यहाँ लगभग यहाँ तक का डिफरेंस दिख रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ तक मुझे इसको हमें यहाँ से थोड़ा सा छोटा करो। इस बाहर वाले कर्व को इरेज कर देते हैं। मेरा इरेजर हम पहले ही, क्योंकि हमने वहां पे कर्व देना स्टार्ट कर दिया था ना। तो इस तरीके से सबसे पहले उसकी जो एक बेसिक फॉर्म है, हर एक चीज का ब्लॉक है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ
इस हाथ के साथ ही ये हमने प्रोसेस किया है, ये आप किसी भी ड्राइंग के साथ आप इंक्लूड कर सकते हो। और ये इसके होने से क्या बेनिफिट होगा कि आप अलग अलग टाइप की ड्राइंग इजीली कर पाओगे। क्या मैं इसका अंदर वाला थोड़ा सा फेस कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अभी शुरू में ड्राइंग थोड़ी लाइट ही रखनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग मैंने बताया जैसे बार बार बहुत ज़्यादा इरेज नहीं करते, माइनस ही रेजर यूज करना पसंद करते हैं, तो थोड़ा भी लाइट रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा ये डार्क होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसी के अंदर फिर डिटेलिंग ऐड होनी स्टार्ट होगी। तो डिटेलिंग में हमें क्या करना है, जैसे यहाँ से ये कर्व था जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, ये होएगा। तो आपको अच्छा, इसके अंदर आप एक चीज यूज कर सकते हो कि जब आप लाइंस बनाते हो, जब आप लाइंस ड्रॉ करते हो, तो उसके अंदर पहले थोड़ा सा इस चीज की प्रैक्टिस भी क्या करो कि क्या लंबे स्ट्रोक्स लगाने पॉसिबल हैं। क्योंकि जो लोग अलग से बेसिक्स में लंबे स्ट्रोक्स लगा पाते हैं, वो ड्राइंग के टाइम पे भी लंबे स्ट्रोक बहुत इजीली लगा लेते हैं। लेकिन जो बहुत ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक लेके चलते हैं ना, बिल्कुल हर एक चीज को वो भालू बना देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो उनकी ड्राइंग में नजर आता है। तो आपको थोड़े से लंबे स्ट्रोक्स लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा एक आपके पास सरफेस है आपका घर में, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे अगर आप ड्राइंग करोगे और उस पर आप लंबे स्ट्रोक्स लगाओगे, तो आपकी जो स्केचिंग है वो काफी इंप्रूव होगी। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप बाद में आप स्टार्ट कर देना। जो लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे उनके लिए वेल एंड गुड, लेकिन जो नहीं करते हैं उन्हें इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। प्लस दूसरा एक और हमें चीज करना होगा कि स्ट्रोक्स में अंदर ग्रेडियंट्स होते हैं। जैसे कि आपने स्ट्रोक्स लगाए, तो अभी ये फ्लैट है, मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ, तो ये अभी फ्लैट टोन में चल रहा है। इसी में एक स्ट्रोक आता है जो कि डार्क टू धीरे धीरे करते ऐसे लाइट की तरफ जाता है। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर आप एक सिंगल स्ट्रोक के अंदर डार्क टू लाइट देना सीख जाते हो, या ऐसे करके लाइट टू डार्क देना सीख जाते हो, तो जब स्केचिंग कर रहे हो, तो ड्राइंग कर रहे हो, तो वहां पे इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। और इसकी क्लास तो बहुत ही डेप्थ में है, क्योंकि और इवन ये बेसिक क्लास है। तो अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता होंगी, छोटी छोटी बातें पता होंगी, तो फिर आप अपनी जो मेन बाद में बनने वाली ड्राइंग है उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसके जो कर्व्स हैं थोड़े थोड़े इनको मॉडिफाई करना है। तो जैसे मैं इस वाले लेफ्ट साइड में देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये हल्का सा कर्व आया, फिर वो वहां से होके थोड़ा सा अंदर की तरफ आया है, और अगेन वो थोड़ा बाहर की तरफ आया। पहले से हमें ब्लॉक बनाओ तो मिल ही गया था, अब तो बस हमें थोड़ा सा उसको शेप देनी है। तो वो आपको काम थोड़ा सा ध्यान से करना है। ऐसे ही जो यहाँ वाला जो कर्व है वो भी आएगा, फिर इसके अंदर भी माइनर सा कर्व पॉइंट आएगा, और जो लास्ट वाला है वो फिर थोड़ा और अंदर इस टाइप से, इतना। ठीक है, मेरे लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है। अगर बाई चांस किसी वजह से क्लास बंद हो जाए तो हमें रिज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं वैसे लगवा रहा हूँ चार्जर, तब तक बच जाए तो जाए। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बेस्ड है, तो हो सकता है आगे जाके 1 घंटे बाद अगर कैमरे की बैटरी खत्म होती है तो हमें इसको दोबारा से चलाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, बच गए। चलो, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें ये वाली जो राइट वाली फिंगर है वो बनानी है, और आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो सकता है आप यहाँ से भी स्टार्ट कर दो, इसको बनाओ तो भी चल जाएगा। बट अगर वन साइडेड चलते हो तो क्या होगा, राइट साइड में फिर एडजस्टमेंट करना आसान होगा। तो मैं आज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट से। तो अब हमें क्या है, इसकी जो जो लेफ्ट से सेकंड नंबर वाली जो फिंगर है उसकी, वो है वो बनानी है। अब इसका कर्व देखो, सबसे पहले यहाँ वाला, ये वाला, और इसके कर्व के बाद देखो वो नीचे कहाँ तक आ रहा है, यानी कि इसका जो ये वाला कर्व था उस थोड़ा नीचे की तरफ है, यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा, और थोड़ा सा बाहर कर्व देके फिर वो वापस अंदर चलेगा इस टाइप से।
इसी तरह जो अब इसके आगे वाली जो फिंगर है, अभी यहाँ पे तो ये ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, मर्ज हो गई इसके अंदर। अब जो राइट थर्ड नंबर जो फिंगर है ये फिर आएगी, और इनके इन कर्व्स का ख्याल रखना। जैसे आपने ये कर्व बनाया 1 2 3 4, ये वाले 4, तो इन कर्व को कैसे फॉलो करना है वो देखना, इनके कैसे राउंड बनेगा, उनको आपको थोड़ा मेजर करना पड़ेगा। अगर आप में से कोई ऐसे इंसान हो जो इस वाले प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पा रहा हो या वो नहीं समझ पा रहा हो, तो इससे एक इजी प्रोसेस होता है जो कि ग्राफ का होता है, ग्रिड मेथड होता है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता भी होगा। वो लोग स्टार्टिंग में ग्रिड मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग है, मतलब उसको लाइफ टाइम यूज नहीं करना है आपको। लेकिन जो ये फ्री हैंड वाला मेथड है ये आपका लाइफ टाइम हेल्प करेगा, और लाइव और इमेज दोनों के अंदर आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये थोड़ा ज्यादा लाइफ लॉन्ग है। इसका जो कर्व है वो हमें बनाना है। अब देखो इसकी थिकनेस का ध्यान रखना, जो ये वाली थिकनेस है थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा सा माइनर सा ज्यादा लेके चलूंगा, यहाँ पे नीचे आके ठीक है। अब लास्ट वाली की बारी है, तो लास्ट वाली में देखना ये वाला कर्व कहाँ पे आ रहा है, इससे भी नीचे आएगा, यानी लगभग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसमें जरा सा एक राउंड देना है, सर्कल भी देना है हमें जरा सा। अभी जैसे जो चीज़ आपको बता रहा हूँ फिलहाल, अभी आप वो बनाते हुए चलो। हम बीच में कोशिश करेंगे, जब मुझे लगेगा हाँ मुझे थोड़ा सा गैप लेना है, उस टाइम पे अगर थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम वो भी करेंगे, कुछ डाउट होगा तो वो भी हम सीख लेगा, या फिर इसको पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एंड में जो भी टाइम बचेगा फिर उसके अंदर हम लोग थोड़ा डाउट लेंगे, क्योंकि थोड़ा चीजें प्रोफेशनल लेवल पे होती हैं तो वहां पे थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है ऑफकोर्स। मैंने यहाँ से नीचे थोड़ा कर्व ले लिया है, और कर्व लेने के बाद फिर वापस उसको ऊपर फॉलो किया। अब देखो जो ये नीचे वाला एरिया है ये थोड़ा सा नैरो है और ये थोड़ा ब्रॉड है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से नैरो रखूंगा और फिर जरा सा उसको थोड़ा सा माइनर सा उसको ब्रॉड करूंगा, और ब्रॉड करने के बाद फिर यहाँ पे जरा सा उसके अंदर कर्व भी है, वो छोटा सा कर्व है इसके अंदर, फिर उसके बाद उसको ऊपर तक ले जाऊंगा और ऊपर जाके वो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, यहाँ पे आके थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये आपको लाइफ में हर जगह हेल्प करेगी, और इससे आपका जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे करके वो बेटर होती रहेगी। तो अभी हम सिर्फ आउटलाइन कर रहे हैं फिलहाल। आई होप सब लोगों को मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा होगा। अब हमें जो इसका जो थंब है वो बनाना है। तो देखो जो ये वाला एरिया था, अगर मैं इसी वाले एरिया को आगे कंटिन्यू करते रहूं तो यहाँ पे जाके मुझे वो पॉइंट मिल रहा है, यानी कि जो ये एरिया है वही आगे जाके यहाँ पॉइंट मिलेगा, और वहीं से हम जो इसका जो कर्व है वो स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट यहीं से वो इससे थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ब्लॉक तो ऑलरेडी बना ही हुआ था, तो तब तो वो उसको हल्का सा माइनर सा कर्व देना यहाँ से, और देखो यहाँ से राउंड आया तो एक वी जैसी शेप बन रही है यहाँ पे, लेकिन वी में क्या है, वी में दोनों साइड बराबर होती है, लेकिन ये ज्यादा ज्यादा राउंडेड सा है और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट सा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा राउंड हो जाएगा और फिर ये नीचे थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है। अब मुझे ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाना, मुझे यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा हल्का सा एक उठा हुआ पार्ट दिखाना, तो वो आप दिखाओगे तो उसका जो एनाटॉमी है वो थोड़ी और बेटर मिलेगी। फिर अगेन ऊपर जाओगे तो इसके जो पास वाला एरिया था यहाँ पे एक और उठा हुआ है, यानी कि आपको जो कर्व्स हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो यहाँ से हल्का सा ऊपर लेके जाओगे, फिर उसके बाद वो अगेन वापस इधर चला जाएगा, और फिर एक और है तीसरी बार, अभी छोड़ा नहीं उसने, एक और हुआ, करते 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 वो यहाँ अपने डेस्टिनेशन, और यहाँ पे फिर वो जो उसका हाथ वाला पार्ट है जहाँ तो प्रॉपर हाथ बनता हुआ है वो स्टार्ट हो गया। देखते हैं हमें इसको थोड़ा और क्या मॉडिफाई करना है।
इसके अंदर क्या बेटरमेंट करनी है, वो हम लोग अब काम करते हैं। यहां तक सब लोगों को समझ में आया है? ऑल ओके? ठीक है, मीत आप कंफर्म करोगे सबसे? yes प्रशांत, I think everyone is saying yes. तो देखो मैंने कहा था ना कि जो डेडिकेटेड लोग होंगे वो हाफ एंड पॉइंट तक रहेंगे, लेकिन जो एक्चुअल के डेडिकेटेड लोग हैं वो जैसा अभी काम तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, हाफ तक है। तो जब स्टार्ट हुआ था तो जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे ऑलमोस्ट 200, मोर देन 200, 217, 20। yes, देखो 107 है। तो ये जो अब जो चल रहे हैं, आई थिंक ये मेन आपके स्टूडेंट्स हैं मीत के, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, इससे रुके हुए हैं। और जो स्टार्टिंग वाले थे वो बस देखने के लिए आए थे कि अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो फ्री की क्लास है, चलो घुस जाते हैं, है ना? वेरी ट्रू, यस। तो आते हैं, हर जगह ये सिस्टम होता है। यस, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमने ओवरऑल में मोटे मोटे तौर पर ड्राइंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी ड्राइंग्स अवेलेबल है, जैसे कि इसके जो ये नेल्स हैं वो बने हुए हैं, उनकी हम ड्राइंग करेंगे। तो मैं राइट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट साइड के नेल की ड्राइंग। तो इसमें देखो ये बिल्कुल इसका जो राउंड है, इसका एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है, एक सी टाइप की शेप बनी हुई है। वो सी टाइप की जो शेप है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। और ध्यान रखना इसका जो ऊपर वाला एरिया है वो थोड़ा ब्रॉड है, नीचे वाला जरा सा, बहुत ही जरा सा उससे नैरो है, यहां से राउंड होता है। मैं इसको हल्का सा नीचे को कर रहा हूँ, शिफ्ट, ठीक है। और इसी के पास ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी लाइंस डली हुई है हल्की हल्की, वो आप हल्के की लाइन डाल सकते हो। अब देखो ये लाइंस डालने के लिए जो मैंने आपको ग्रेडियंट लाइन समझाई थी वो बहुत हेल्प करती हैं। ये मैं यहाँ पे ग्रेडियंट लाइन का बहुत यूज कर रहा हूँ। इवन मैंने पूरी ड्राइंग के अंदर ग्रेडियंट लाइन का और लंबी लाइंस का यूज किया है। तो वो आप अगर आप उसकी हैबिट डालोगे तो आपको काफी हेल्प करेगा। तो मैंने सबसे पहले ये ड्रॉ कर लिया है। अब मैं जो नीचे वाली जो सेकंड वाली जो वो होगी फिंगर है वो बनाऊंगा। उसकी भी देखो उसका जो कैसा रेक्टेंगल बना हुआ है, उसकी शेप को थोड़ा रिकॉग्नाइज करना सीखो कि वो शेप कहाँ पे है। अब देखो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा ऑफ सेंटर में है, यानी कि जो ये ड्राइंग है उस ड्राइंग में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है। तो मैं यहाँ पे भी जो बनाऊंगा वो इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ बनाऊंगा। और ये थोड़ी सी फिंगर हल्की सी बड़ी भी है, मैंने ऐसी। ठीक है, ऐसे ही अब जो अगली फिंगर की बारी आएगी तो वहां पे भी उसी ड्राइंग को रिकॉग्नाइज करो कैसी बनेगी। ये ऑलमोस्ट हाफ में है लेकिन हाफ से जरा सा लेफ्ट है, तो मैं राइट साइड में थोड़ा स्पेस ज्यादा छोड़ूंगा और लेफ्ट साइड में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम स्पेस छोड़ूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट फिंगर आएगी उसकी हमें ड्राइंग करनी है नेल की। उसमें भी देखो उस फॉर्म को ऑब्जर्व करो। अब देखो यहाँ रिवर्स है, यहाँ ये ऑलमोस्ट हाफ पे है, हाफ मतलब ऑलमोस्ट मिडिल पे है। और इनके साइज का ध्यान रखना कि वो उसके साइज ऑलमोस्ट इक्वल रहे। ऐसा नहीं हो कि कोई आपने नेल बहुत बड़ा कर दिया और कोई किसी नेल को बहुत छोटा कर दिया, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब लास्ट वाले फिंगर की बारी है, उसके नेल की बारी है। तो वो नेल उस फिंगर के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा है बाकियों के अकॉर्डिंग, तो वो भी बनेगा और वो भी इसके पैरेलल ही बनेगा, यानी कि जैसे इसकी ड्राइंग हुई है वैसे ही हुआ। और राइट साइड से थोड़ा स्पेस ज्यादा छूटा हुआ है। अगेन जो मैं आपको बात समझा रहा था, बस इसकी भी ड्राइंग। अगर इनके भी लाइंस लगानी है तो आप हल्की हल्की लाइंस इसमें भी लगा सकते हो, हाथों हाथ ही। तो उस पर हमने ऑलरेडी पहले ही लाइन खींची हुई थी, ये वाला सेंटर वाला जो किया था,
तो बस आपको वहाँ पे कुछ ग्रेडियंट स्लाइड इंक्लूड करनी है, वो आप अपनी पे भी चेक करोगे, देखो आपको अपनी उस पे भी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ये वाली होती है ना, ये इन पॉइंट्स को बनाना चाहिए, ये बताती हैं उसका जो मिडिल वाला पार्ट है, कर्व वाला पार्ट है, वो हल्के सा कर्व फॉर्म में होती है। अभी फिलहाल मैं ये ड्राइंग ऐसे लेके चल रहा हूँ कि ये सब लोगों को अच्छे समझ में आए, जो आपके ग्रुप में छोटे बच्चे भी हैं, छोटी एज के, उनको भी अच्छे समझ में आए, और जो बड़ी एज के हैं थोड़ा उनको भी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा जो एक ड्राइंग का एक पोर्शन था, एक ओवरऑल मेजर पोर्शन हमारा बन चुका है, एंड आई होप कि आप लोगों ने सबने बना दिया होगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको अंदर करने की जरूरत फील हो रही है, इनकी जो ये कर्व था, ये कर्व थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो बाहर वाले को हल्का सा निकाल। देखो मैं क्यों डार्क ड्राइंग नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर ड्राइंग लाइट होगी तो वो बहुत इजीली इरेज हो जाएगी, बहुत इजीली मिट जाएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अगर डार्क हो रही होगी तो वहां पे फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको संभालना, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसकी शेडिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन शेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मैंने इस चीज को पहले से इंक्लूड किया हुआ। वैसे तो शेडिंग के लिए क्या करना होगा आपको, सारे में देखो इस एरिया के अंदर वैसे तो कई जगह पे हाईलाइट भी है, कई जगह पे मिडिल टोन भी है, कई जगह पे डार्क टोन भी है। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो कि कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे ज्यादा टोन है। जैसे मुझे इस एरिया के अंदर थोड़ा सा ज्यादा टोन नजर आ रही है, थोड़ा डार्क टोन नजर आ रही है, ठीक है। और टोन के भी एक अलग से कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे कि अगर आप टोन्स करते हो तो शेडिंग करने के लिए नॉर्मली आप ले सकते हो कोई भी एक 8B पेंसिल। 8B पेंसिल की खासियत ये होती है कि वो आपके लाइट शेड्स को भी मेंटेन कर देगी और डार्क शेड को, और मिडिल शेड तो आराम से आ जाएंगे। अगर आपको ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग करने के लिए HB पेंसिल अच्छी होती है। मैंने अभी जो पूरी ड्राइंग की है सारी HB पेंसिल से की है। मैक्सिमम आप 2B पेंसिल यूज कर सकते हैं ड्राइंग के लिए, लेकिन बहुत लंबी एंड तक बिल्कुल डार्केस्ट शेड तक आप 2B या HB से नहीं कर सकते, वो उतना ब्लैक नहीं देगी जितना 8B या 10B देती है। तो ट्राई टू स्टार्ट विद 8B पेंसिल। अब हमें क्या करना है कि शेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें देखना है कि टोन्स कितनी हो सकती हैं। जैसे व्हाइट से ब्लैक तक जाने के लिए आपको पहले अलग से खूब सारी टोन्स बना के देखनी पड़ेगी। जैसे कि आपको सपोज मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, सपोज आप एक लाइट टोन करोगे इतनी, यहाँ पे करके दिखाया था, कितनी, फिर उसके बाद जो थोड़ी डार्क टोन आएगी, फिर और डार्क टोन आएगी, फिर और ज्यादा डार्क टोन आएगी, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट ब्लैक तक की टोन आ जाएगी। तो ये अगर आप शुरू में 5 टोन भी मेंटेन करते हो, लाइट फिर थोड़ी डार्क फिर और मिडिल फिर और डार्क फिर करते ब्लैक, तो ये 5-6 टोन से भी आपका काफी हद तक वो बेटर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें सबसे पहले एक सारी एरिया में वो टोन लगानी है जो ज्यादातर है ही। जैसे कि ये टोन है वो ज्यादातर हर जगह पे है, और जो हाइलाइट्स हैं उसको बस हमें थोड़ा छोड़ते छोड़ते चलना है। जरूरी नहीं कि हम वो उसको बाद में रेसे निकालें, वो हम तब ऑप्शन लेके चलेंगे जब हमारा बाई चांस डार्क हो चुका होगा, मजबूरी हो गई। नहीं तो कोशिश क्या करो, जो व्हाइट एरिया होता है, जैसे इसके अंदर व्हाइट इरेज नहीं किया गया, छोड़ा गया है, तो उसको छोड़ने की कोशिश क्या करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी एक बेसिक टोन लगाना स्टार्ट करता हूँ। एंड एक पेंसिल की और मुझे रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे मेरी एक स्टेडलर की ब्लू कलर की पेंसिल है, एक मिनट, एक और है दूसरी, एक मिनट। चलो कोई बात नहीं। तो अगर आपके पास बाई चांस डार्क करने के लिए अगर 8B पेंसिल नहीं तो शुरुआत आप जो HB पेंसिल है उससे भी कर सकते हो।
शुरू के बेसिक टोन डाल रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले एक सारे में एक बेसिक टोन डालूंगा, तो मैं फिलहाल इस एचबी से डाल रहा हूँ लाइट टोन। लेकिन इसके अंदर मैं ध्यान रखूंगा कि मैं उस व्हाइट एरिया की तरफ ज्यादा ना जाऊं जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, जैसे ये एरिया है तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं जाऊंगा, उनसे थोड़ा बच बच के चलूंगा। तो पहले ऑब्जर्व करना है कि यहाँ जो टोन चल रही है वो देखो लगभग इस टोन के आसपास की है ना, तो ये टोन आपकी ऐड हो सकती है। यहाँ एक और या प्रशांत, श्रेया इज आस्किंग कि क्या वो नॉर्मल अप्सरा पेंसिल यूज कर सकती है इन द बिल्कुल बिगिनिंग? बिल्कुल, आप नॉर्मल अप्सरा, जब आपको लाइट शेड देना है तो उस स्टार्टिंग के लिए आप नॉर्मल अप्सरा पेंसिल यूज कर सकते हो। इवन मेरी भी आर्ट लाइन पेंसिल ही है, तो ये भी कोई बहुत हाईफाई नहीं है, बेसिक पेंसिल है। होने के लिए जिसके पास अच्छा ऑप्शन है, मतलब जिसका अवेलेबल है, वो स्टेडलर पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टेडलर पेंसिल कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 70 to 80 रुपीज कॉस्ट करती है अराउंड में। और जहाँ वहीं पे जो अप्सरा पेंसिल होती है, आर्ट लाइन पेंसिल होती है, वो 10 से 12 रुपए कॉस्ट करती है। तो आप लाइट पेंसिल से स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो अभी मैं एक लाइट लाइट शेड सारे एरिया में डाल रहा हूँ। बाद में क्या होगा, जो अभी हमारे बिल्कुल छूटी हुई टोन्स हैं वो भी बाद में कवर हो जाएंगे। तो अब इसके लिए आपको शेडिंग की देखो, ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप किस जगह पे कैसे शेडिंग करते हो, इसको आपको अलग से सीखना पड़ेगा। यानी कि ये हमेशा आर्टवर्क के अंदर नहीं जाएगा, तो इनकी बेसिक्स की ना अलग से जरूर प्रैक्टिस किया करो, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो अब जैसे थंब वाला एरिया है, अगर मुझे यहाँ शेडिंग करनी है तो मैं इस वाले बीच वाले एरिया को थोड़ा छोड़ता हुआ चलूंगा और उसके अंदर थोड़ा सा लाइट लाइट ऑन ऐड करता रहूंगा। ऐसे ही जो उसका राइट वाला एरिया है वो ऐड होगा। हल्का, और जरा सा इसके जो उसका नील है उसमें भी होगा। अब जो यहाँ वाला एरिया है, ये राइट वाला एरिया है, सेंटर वाला एरिया, यहाँ पे भी हम हल्का हल्का ऐड कर देते हैं। आप इसको चाहो तो बहुत सॉफ्टली भी बना सकते हो, अभी तो खैर मैं इसको थोड़ा स्केच फॉर्म में बना रहा हूँ। आप चाहो तो इसको, इसकी जो मिक्सिंग है वो इस तरीके से भी कर सकते हो। इस टाइप से भी मिक्सिंग कर सकते हो, लेकिन वो जरूरत पड़ेगी तब। फिलहाल इस वाले स्केच के अंदर हम थोड़ा सा स्ट्रोक वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि काम के अंदर दो टाइप होते हैं। एक होते हैं या तो बहुत स्मूथ काम कर रहे हो, फिर आपको सुपर स्मूथ काम करना पड़ेगा, या फिर आप थोड़ा सा उसको रफली टाइप से दिखा रहे हो। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रफ यूज कर रहे हैं, रफ रफ टेक्सचर दे रहे हैं, तरीके से कह सकते हो। ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा रफ है। इस टाइप से मैंने इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही जो अब जो ये वाली फिंगर है, इस फिंगर के अंदर भी जो राइट वाला एरिया है वो थोड़ा लाइट है, तो पहले मैं सारे में एक लाइट टोन ही लेके चलूँ। पहले मैं इसके अंदर लाइट टोन ही बना रहा हूं। इस टाइप से।
उससे क्या होगा, सारे में एक बेसिक टोन हो जाएगी, तो उसको एटलीस्ट एक बेस मिल जाएगा उस पूरे स्केच को, ताकि वो वाइट से थोड़ा सा उठ के ऊपर आ जाए। ठीक है, यहाँ तक हो गया सब लोगों का। आई होप सब लोग साथ साथ काम इजिली कर पा रहे होंगे। अब जो हमने एक बेसिक टोन दे दिया, उसके लिए मैं एज पेंसिल हटा, प्लस अब देखो ये वाला एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा एक कर्व आया हुआ है, थोड़ी डार्क टोन आई हुई है, तो जो ये वाला टोन होगा ये थोड़ा और डार्क होता है। ये सब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और वो ऑब्जर्व करोगे तभी जाके वो ओवरऑल एक अच्छा फील दे पाएगा। जैसे यहाँ पे है ये एक लाइन आई हुई है, ठीक है, ऐसे ही अब जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे थोड़ी सी टोन थोड़ी सी डार्क है, तो वहां पे हम थोड़ा सा और टॉपिक सिर्फ इतना नहीं है कि आपको अच्छी ड्राइंग करनी आती है या आपको अच्छी शेडिंग करनी आती है। इस अच्छी ड्राइंग और शेडिंग के साथ ये भी जरूरी है कि आप उस ड्राइंग को कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, देखते हो कि कहाँ पे क्या अच्छे से बना हुआ है, कहाँ शेड हुआ है। अगर वो एनालाइज करना आपको अच्छे से आ गया, तो आपका जो टाइम है वो 50% बच जाता है। और अगर आप उसको एनालाइज करे बिना ही, ऑब्जर्व करे बिना ही शुरू करोगे, तो क्या होगा, आप बार बार गलतियां करोगे, फिर उनको इरेज करने की कोशिश करोगे। वो जब प्रोसेस बार बार होता रहेगा तो आपका टाइम काफी वेस्ट होगा। तो कोशिश करो पहले ऑब्जर्व करो अच्छे से। अब जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला मेजर एरिया है, मैं इस एरिया को थोड़ा सा डार्क करना स्टार्ट करूंगा। और ऐसे नहीं कि अंदर तुम डार्क करना है, देखो यहाँ पे ये फॉर्म बनती हुई आ रही है, थोड़ी नैरो फॉर्म, और करते 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 ये डार्क हो जाएगा, जिससे कि ये एरिया थोड़ा उठा हुआ फील हो। तो हमें यही प्रोसेस यहाँ करना है। और ये कहाँ पे है, इस कर्व के पास है, जो ये कर्व है इस कर्व के पास है। अब जो ये टोन हमने इतनी बनाई, अब यही नीचे की तरफ फॉलो होती जा रही है हल्की हल्की। और वही और नीचे और डार्क टोन होगी। देखो अब वो थोड़ा सा, जो फिंगर नीचे की तरफ जाती है अंदर की तरफ, वो थोड़ी सी डार्क होती है, वो हल्का हल्का माइनर सा फील आना स्टार्ट होता है। और इसी में अगर आपको और अच्छा फील देना है, तो इसी को थोड़ा और, इसी को हमको थोड़ा और डार्क। अभी तो डिटेलिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो सिर्फ शेडिंग के ही हम सेकेंड लेवल पे गए हैं। अब जो प्रोसेस हमने यहाँ किया है पूरे में, सेम वो प्रोसेस चारों फिंगर्स के अंदर होगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। आज तो खैर जो आपकी क्लास है, ये जो फ्री वर्कशॉप है, इसमें एक ही क्लास के अंदर काफी सारी चीजें बतानी थी। तो एक क्लास की एक लिमिट होती है, या एक कह लो कि उसके अंदर जो पॉइंट्स बताने की भी एक लिमिट होती है। बिकॉज एक ही टाइम पे बहुत सारे ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा पॉइंट बताने से क्या होता है, कई बार स्टूडेंट भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, या उन सब चीजों को नहीं सुन पाता। फिर एक टाइम के बाद वो चीजें एग्जॉस्ट सी लगती हैं कि यार टीचर बताया जा रहा है बताया जा रहा है।
तो अगर आप में से कोई भी इंसान अगर ऐसा इंटरेस्टेड हो, जिसको लगता हो कि हाँ मुझे ये चीज़ डिटेल में सीखनी है, तो फिर आप लोग सेपरेटली कांटेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए जो मिस्टर मीत हैं वो आपको कांटेक्ट डिटेल दे देंगे, तो आप उनसे कोई चीज़ ले सकते हो। या फिर अगर आपको लगे कि हाँ आपको इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब पेज है, फेसबुक पेज है, आप वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इवन हम लोग वहाँ यूट्यूब में भी इसकी कई सारी हम लोग फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम, आप वहाँ से जाके भी उनको आप देख सकते हो। या सो प्रशांत ने डिटेल्स बता दिए। सो गाइज मैं क्विकली एक पोल लॉन्च करूंगा। सो एक बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि क्या आप प्रशांत से पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो या नहीं, एंड इंटरेस्टेड हो तो वो पोल में एक बेसिकली मेरा नंबर भी है। सो आप उसमें लाइक आफ्टर द क्लास आप मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, एक बार फटाफट येस नो भर देना। देखो यहाँ पे फॉर्म का ध्यान रखना कि जहाँ फॉर्म बन रही है उसके अंदर हमें जो उठा हुआ पार्ट दिखाना होता है, ये पोल मेरे पास भी आया है। हाँ हाँ क्या करना है, मैं आई एम नॉट करूँ या यस लिखूं? कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, कोई नहीं चलेगा। हाँ नहीं, मुझे भी लेनी है, मुझे तो लेनी है प्रशांत से क्लास, अगर कोई यस इंटरेस्टेड हो तो। हाँ मैंने भी यस किया है। बेसिकली आपको जहाँ पे डेप्थ दिखानी होती है, जहाँ पे दिखाना होता है कि ये चीज़ थोड़ा अंदर की तरफ है, वहाँ पे आप टोन को डार्क करते हो, और जहाँ पे आप चीज़ को थोड़ा उठा हुआ, थोड़ा सा एम्पोज हुआ दिखाना होता है, वहाँ पे आप थोड़ी सी लाइट टोन छोड़ते हो। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डार्क दिखाने के लिए हल्की सी डार्क फॉर्म ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, गाइस आई सी अब के या है प्रशांत। सो गाइस आई सी के आधे लोगों ने पोल भरा है, बाकी आई रिक्वेस्ट के आप पोल भर दो। या यू कैन कंटिन्यू प्रशांत। क्या है जो इसका ये वाला एरिया, देखो इस वाले एरिया में, इस एरिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है कंपैरेटिवली इस एरिया के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस एरिया को थोड़ा सा डिम टोन में लाना है। तो मैं जो इस यहाँ से टोन ऐड करूँगा वो लगभग नहीं होगी, फिर थोड़ा सा लाइट एरिया छूटेगा, और फिर जो नीचे वाला एरिया होगा वो फिर प्रॉपर डार्क हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी हमें थोड़ा और अंदर की तरफ दिखाना है, तो फिर ये थोड़ा सा और डार्क जाएगा। इन चीजों की बकायदा जो मैंने आपको चीजें इस अभी फिलहाल अब तक की बात में जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, आप ये समझ लो कि इसकी ऑलमोस्ट 50 क्लासेस हैं जो स्केचिंग से रिलेटेड है। 50 to 55 क्लासेस हैं जो हम लोग स्केचिंग के अंदर देते हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा इंटरेस्ट होगा तो आप जरूर बताइएगा, नहीं तो आई होप इसके अंदर भी काफी लोगों को एक एक बेटर लेवल की जो क्लास है, जो चीज़ है, वो मिल रही होगी और समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसके साथ भी हमें वही चीज़ करनी है कि इसको थोड़ा डार्क करना है। एंड प्लस एक बात और है कि हमारे साइड से एक खासियत और है कि जो भी कोई अगर स्टूडेंट कोई कोर्स ज्वाइन करता है, तो हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे सर्टिफाइड होते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर में रजिस्टर्ड है इंस्टीट्यूट। तो आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा उसके अंदर बाकायदा मेंशन होगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो बाकायदा इसके हमारे हमारे कॉलेज के अंदर इंस्टीट्यूट में 1 महीने से लेकर 6 साल तक के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो जिसके अंदर ग्रेजुएशन, मास्टर्स, डिप्लोमा कोर्सेज,
स्केचिंग कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, कई सारी चीजें इंक्लूड होती है। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही कोर्स बना है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो ऑब्वियसली सबका कोर्स भी अलग अलग होगा। और इसके अंदर वैसे जनरली जो एज ग्रुप होता है अभी तक, वैसे वो होता है 15 to 80 ईयर्स। लेकिन अगर कोई उससे छोटी ग्रुप आएगा तो हम लोग पहले एक बार उनका काम देखना चाहेंगे, और अगर उसका वर्क अच्छा हुआ तो फिर हम लोग उसको फिर आगे क्लासेस देख पाएंगे। देखो पहले 0 लेवल से कितना ये आगे आ चुका है, कितना उसके अंदर थोड़ा थोड़ा टोन्स ऐड हो चुकी हैं। अब देखो जो अभी राइट वाला पार्ट है ये वाला, इसको भी हमें थोड़ा डाउन दिखाना है, क्योंकि वॉल्यूम कैसे बनेगा, जब भी लाइट टोन होगी और लेफ्ट और राइट का जो एरिया है वो डार्क मिलेगा, तो फिर हमें समझ में आएगा। तो मैं अभी इस वाले पार्ट पे, अभी क्योंकि थंब पे हमने जरा सा ही काम किया था, तो अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे काम पे थोड़ा ज्यादा। थोड़ा सा वो देखो डाउन वाली चीज आई ना, माइनर सी। अब इसको लेकिन ये बहुत एकदम से वो लग रहा है, तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हम एक इन दोनों की मिडिल टोन यूज कर देंगे, ताकि वो थोड़ा सा उसका जो कर्व है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए हल्का सा। और ये थोड़ा उठा हुआ लगे, थोड़ा हाईलाइटेड लगे। देखो इसमें ये थोड़ा सा डिम जा रहा है, इनको जा रही है, तो हम इस वाली साइड को थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ताकि वो राइट वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ लगे। ऐसे होता है। वो एक बार एक सवाल आया था ना, कि अगर आपको किसी एक लाइन, आपने एक लाइन खींची है, तो आपको अगर इस लाइन को अगर छोटा करना है तो कैसे करोगे, विदाउट इरेजर। तो दूसरे बंदे का जवाब था कि इसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दो, तो ये लाइन छोटी फील होगी। सेम ये ट्रीटमेंट जो होता है वो शेडिंग के अंदर होता है, यानी कि अगर आपको किसी टोन को लाइट दिखाना है, तो आप उसको अगर मिटाना नहीं चाहते हो तो उसके आसपास थोड़ा डार्क टोन कर दो, वो अपने आप लाइट फील होगी। इंसानों में होता है ना कि एक इंसान एक सिंगल हाइट का इंसान खड़ा हुआ है, उसके आसपास कोई बड़ी हाइट के लोग आते हैं तो वो अपने आप ही थोड़ा छोटा फील होता है, या उसके आसपास थोड़ी छोटी हाइट के लोग आते हैं तो वो इंसान थोड़ा लंबा फील होता है। ये सेम चीज टोन्स में भी होती है। ठीक है, चलो तो अब इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी जो ये एरिया है ये मिडिल टोन से काफी ज्यादा डार्क, तो हम इस पे थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे। और इसके साथ साथ एक और काम करते हैं कि इसकी जो ड्राइंग है, जो ओवरऑल जो इसकी ड्राइंग है, इसको भी अब हम थोड़ा सा डार्क करते हैं। शुरू में देखो डार्क नहीं करना, मैंने जैसे बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर डार्क मत करो, बाद में उसको थोड़ा डार्क करो, तो आपको काफी बेनिफिट देगा। अब हम इसको जो प्रॉपर डार्क करना चाहिए वो फिर हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर वो ग्रेडियंट लाइन यूज करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, उसको यूज करते हुए काम करना, फ्लैट नहीं करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो फिर आपको पता लगेगा कि हाँ कहाँ पे और हम तो टोन है वो और दे सकते हैं। अब ये ऑलमोस्ट फाइनल, अब मेरी साइड से जो ड्राइंग का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट फाइनल सा ही है। छोटी बहुत कोई हम लोग कोई चीज़ हो तो वो हम बाद में
मर्ज कर देंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि हर बार हर जगह पे बहुत डार्क ड्राइंग करनी होती है, हमें ड्राइंग ऐसी करनी चाहिए कि वो थोड़ा सा शेडिंग के साथ मर्ज हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है रेफरेंस टू रेफरेंस पे भी, कि ओवरऑल हमारा जो रेफरेंस है वो कैसा है। और मैंने इसके लिए 8B यूज करी है, तो 8B से क्या होता है, डार्केस्ट प्रेशर आ जाता है, और डार्केस्ट प्रेशर के साथ फिर लाइट प्रेशर भी मिल जाता है। कर्व का ध्यान रखना, कर्व का एक अच्छा मेजर रोल होता है। तो अब हम इसके अंदर जो ग्रेडियंट लाइन यूज कर रहे हैं, उससे आपको अब दिख रहा होगा कि कैसे पहले जो लाइन थी वो पहले थोड़ी फ्लैट थी, लेकिन अब वो ग्रेडियंट में होने की वजह से या ये कह लो कि डार्क और लाइट के प्रेशर होने की वजह से एक अच्छा एक वॉल्यूम क्रिएट कर पा रही है। अब देखो जो अंदर होने वाली जो जो शेडिंग है वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी लाइट फील होगी, और ये जो आउटलाइन है ये हमें रियलाइज कराएगी कि अभी हमें और कितना डार्क करना चाहिए, क्योंकि ये कंपैरिजन मिल जाएगा, कंपेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमारा जो मेजरली जो एक ड्राइंग का पोर्शन है वो इतना हुआ है। अब हम इसके अंदर शेडिंग वाले पार्ट को और आगे एक्सटेंड करेंगे। जैसे हमें जहाँ पे मिडिल टोन से ऊपर डार्क ड्राइंग फील होगी, जैसे मुझे अब इस एरिया के अंदर थोड़ा सा डार्क ड्राइंग लग रही है कि ये फिंगर के अंदर शेडिंग ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा करेंगे। अब ये थर्ड लेयर है, हमने सबसे फर्स्ट लेयर में क्या किया कि हमने एक फ्लैट टोन की, सेकंड लेयर में हमने क्या किया, हमने मोटी मोटी टोन्स की। अब थर्ड लेयर के अंदर हम लोग डार्क टोन और ऐड करेंगे, और इसके बाद जो फोर्थ जो लेवल आएगा उसके अंदर फिर थोड़ी डिटेलिंग ऐड होगी। अभी तो डिटेलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। या सर, सो दिव्या अपना आर्टवर्क दिखा रही है। आई गेस सर आप एक बार इंस्पेक्ट कर सकते हो लोगों का, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे। तो एवरीवन आप अपना ऑन कर दो कैमरा एंड हाँ सर को दिखा दो। आई गेस सर मैं इसको या तो आप देख लो। उसका व्यू चेंज कर देता हूँ, एक काम करते हैं, हाँ तो मैं एक सेकंड थोड़ी देर के लिए मैं या तो जो स्क्रीन प्रशांत शेयरिंग है उसको स्टॉप या करता हूँ, ठीक है। हाँ या प्रशांत एंड एक काम अब हम करते हैं। इसको हाँ कि आप गैलरी में डाल देता हूँ। हाँ प्रशांत या तो एक काम करते हैं, आप ना एक बार कंप्लीट ही करा दो, राइट? क्योंकि आई गेस 10 मिनट का ही और बचा है, राइट? 10-15 मिनट। हाँ उसके ठीक बाद है, आप अच्छे से देख लेते हैं सबका। एंड मैं और फिर माइक भी ओपन कर दूंगा, तो अगर किसी को कुछ डाउट पूछना है सर से वेरी गुड या वेरी कोई गुड, इश्यूज है तो ये कर लेंगे हम। ठीक है? नाइस, ठीक है। गुड हाँ गुड। ठीक है, तो अभी 70 देखो, अब 77 भी जो लोग बचे हुए हैं ये सबसे डेडिकेटेड लोग हैं जो एटलीस्ट एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, और तभी वो उस ऑनलाइन के थ्रू भी एक अपने आप को अपनी पेशेंस बना के रखे हुए हैं और उसके अंदर काम सीख रहे हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ताकि फिर मैं एक साइड से फ्री हो जाऊं तो मैं फिर आगे प्रॉपर वर्क देख पाऊँ। चलो तो आगे कंटिन्यू करते यस हैं, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। अब ये सारी चीजें देखो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप किसी भी चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी उसके अंदर मास्टरी होती जाएगी। और रेदर देन थोड़ी थोड़ी बहुत सारी चीज करने से अच्छा तो एक ही चीज के ऊपर फोकस करो और पहले उसको अच्छे से कंप्लीट करो।
देखो नेल में भी ध्यान रखना है कि सपोज आप इतना भी नेल बना रहे हो तो उसके अंदर भी टोन क्या ऐड होगी। मैं इसको अगर कहो तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इस वाले को ठीक है। तो जो इसके अंदर भी जो टोन यूज हो रही होगी वो इस एरिया में थोड़ी सी ज्यादा है, तो उससे भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने से भी जो उसका जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट वाला जो इसका वो है, फिर और थर्ड नंबर का मतलब अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व कैसे करना है, हाँ इसके लिए आप अलग अलग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग टेक्निक सीख सकते हो, क्योंकि ड्राइंग के बहुत बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप जितने ज्यादा चीजों को समझते जाओगे और उनकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपका काम उतना अच्छा होता जाएगा। अब थोड़ा सा उसमें अंदर और कर्व आया है, उसी को हम कर्व को हम अभी काफी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भी कर्व की रिक्वायरमेंट है, उसकी टोन साइड होनी है, उसकी रिक्वायरमेंट है। सो इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, क्या मैं जान सकता हूँ अभी जो अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी जगह से हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट से हैं? ये सब पैन इंडिया है या इंडिया के बाहर से भी इस टाइम पे कोई अवेलेबल है? नहीं नहीं प्रशांत, सो मोस्टली इंडियन जनता ही अपने पास। तो इंडिया में सब लोग नेपाल से, कहाँ कहाँ से हैं? नेपाल से someone is from Nepal, Alisha. Yes, great. West Bengal, Gujarat, nice. Even I am from Gujarat, so Kanyakumari से भी है. दिल्ली, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र। Nice, nice. इंदौर, झारखंड. टाइम पे देखो ऑनलाइन क्लास है ना, मुझे भी मीत आपको बता रहा हूँ और स्टूडेंट को भी बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास होने से सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिल पाया कि पहले जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, जब हम लोग लाइव क्लासेस देते थे तो हमारे पास दिल्ली एनसीआर के ही लोग आ सकते थे, वहाँ के लोग ही तक ही रीच थी। लेकिन जब ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर पैन इंडिया ही नहीं, दूसरी कंट्री जैसे दुबई, कतर, अंडमान निकोबार, यूएस, तो वहाँ के भी जो इंडियंस हैं जो जो हिंदी जानते हैं वो उन लोगों ने आना स्टार्ट किया, और हम लोग भी उनको अपने घर बैठे क्लास दे सकते हैं, या जो फैकल्टी है वो घर बैठे क्लास दे सकती है। तो ये एक बहुत एक अच्छा चीज स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से लोगों की जो रीच है वो बढ़ गई। टीचर, कोई भी स्टूडेंट अपने फेवरेट टीचर से सीख सकता है, या जिसका उसको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, वो दूर नहीं जा सकता। और ऊपर से एक जो कोविड की जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, जो कि काफी लंबे टाइम तक चलती रहेगी, तो उसमें ये एक बहुत अच्छा सिस्टम हुआ। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन क्लास को थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं ऑनलाइन क्लास से क्या समझ में आएगा, लेकिन मुझे लगता है मतलब अब समझ में आ गया है एक साल के अंदर कि नहीं, अगर आपका पढ़ाने का तरीका अगर ठीक है और पढ़ने वाला भी डेडिकेटेड है तो ऑनलाइन क्लास के अंदर भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। यस यस, सही कह रहे हो प्रशांत. एंड इससे आप जैसे
कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, उनकी रीच भी बढ़ रही है, सो ये भी काफी अच्छी बात है। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपकी की इस इनिशिएटिव की वजह से जो ऐसे टीचर्स हैं जो जो जिनको दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, मेरे लिए तो खैर ठीक है, हम हमारे तो ऑलरेडी खैर प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, हम तो ऑलरेडी क्लासेस देते हैं, लेकिन उससे उनको टीचर्स को और फायदा मिलेगा जो जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो नहीं पढ़ा पाते, या वो लोग जिन जो सीख नहीं पाते हैं किसी वजह से, उनको एक काफ़ी अच्छा एक मिल रहा है। एंड आई इनवाइट यू कि आप कभी भी कभी इस साइड आओ, अपना कॉलेज की साइड आओ, की साइड, तो देहरादून जरूर आना। पक्का, फॉर श्योर प्रशांत। तो थोड़ा और बेटर हुआ ना, पहले से जो उसका वॉल्यूम है बेसिकली वो और थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी थोड़ा रुक के हम लोग इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग पे काम करेंगे, ये डिटेलिंग कैसे होती है। तो उसके लिए क्या करना है, आप एक 8B ही पेंसिल लो। मैं क्या करता हूँ जनरली, जब मुझे अपना टाइम को बचाना होता है, अपने फ्लो को बना के रखना होता है, तो मैं एक जैसी पेंसिल 3-4 ले लेता हूँ। इससे फायदा ये होता है कि जब एक पेंसिल थोड़ी डल पड़ जाती है तो दूसरी पेंसिल से उसको थोड़ा ठीक कर लिया जाता है। तो अभी एक शार्प कोई ऑलरेडी पेंसिल लेते हैं और उससे जो छोटी छोटी डिटेलिंग है माइन्यूट से हल्की हल्की, वो हम लोग करके देखते हैं, तो उससे हमें थोड़ा एक फायदा मिलेगा। मेरा जो कैमरा है उसकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, तो मैं 1 मिनट के लिए बैटरी चेंज कर रहा हूँ, तो शायद से स्क्रीन शेयरिंग ऑफ होगी। ठीक है। सब लोगों को नजर आ रहा है। हाँ प्रशांत। कंटिन्यू करते हैं और इसको हम अब कोशिश करते हैं कि थोड़ा वाइंड अप भी हो जाए। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बोल दिया था कि जो क्लासेस होती हैं, जब अगर अगर मोटिव है कि आपको कोई चीज अच्छी करानी है, बेटर करानी है, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम को छोड़ दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा ज्यादा भी रहेगा तो एक बेटर रिजल्ट निकल के आएगा, तो वो ज्यादा अच्छा है। ट्रू ट्रू। एंड गाइस, इसके बाद मैं ओपन कर दूंगा माइक 5 मिनट बाद, सो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो प्रशांत से। छोटी छोटी डिटेल ऐड कर रहे हैं हल्की सी, इसके जो बहुत माइनर से हल्के हल्के कर्व्स होते हैं वो हम लोग फिलहाल ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद भी हल्की हल्की डिटेलिंग अभी और करेंगे, क्योंकि होने को इसके काम उसके अंदर काम अगले 5 घंटे तक किया जा सकता है, तो वो करते करते और उतना ही ज्यादा रियलिस्टिक होता जाएगा। बट हमें अपना बस थोड़ा सा, ऐसा भी नहीं कि मैं 12 बजे तक लगा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बैठे बैठे यहीं पे सब सो जाओगे। अब क्या है, थंब में हमें थोड़ा सा टोन ऐड करनी है क्योंकि वो थोड़ा फ्लैट लग रहा है, तो यहाँ पे थंब के अंदर जो शेडिंग है वो ऐड यहाँ पे, तो इसके पैरेलल ही चलती चलती नीचे तक चली जाएगी ये बात। फिर इसको ऊपर हल्का सा हम लोग मर्ज करते हैं। मैं हो सकेगा अगर आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे में, तो इसकी एक फाइनल इमेज है, मैं वो भी क्लिक कर दूंगा, क्योंकि कैमरे से क्या होता है, कैमरे की देखने की वीडियो क्लास के अंदर एक लिमिट होती है, फिर भी एक अच्छा ठीक ठाक कैमरा जो रेजोल्यूशन है वो दे देता है, बट जब इमेज क्लिक हो जाएगी तो वो थोड़ी और क्लियर मिलेगी। तो जिन लोगों का अगर थोड़ा बहुत छूट गया हो या वो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो वो उस इमेज से उसको ठीक कर सकते हैं, आगे क्लियर कर सकते हैं। Am I audible? यस हाँ प्रशांत, हाँ ये कर सकते हैं।
ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, हल्का सा माइनर सा मुझे इरेजर यूज करना है, वो भी यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे होएगा माइनर सा, माइनस एक फॉर्म यहाँ आएगी। ये तो खैर ऑलरेडी हुआ था, यहाँ और जरूरत नहीं है, ऊपर इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। अब ऐसे में आप लोग जब अगर कुछ बड़े आर्टवर्क बनाओ तो वहां पे आप थोड़ा सा टाइम को ब्रेक करके काम कर सकते हो, कि अगर आपको सपोज आपको लगे कि हाँ लंबे टाइम तक बैठना थोड़ा मुश्किल है, आप में से कोई भी अगर ऐसा होगा जो अभी तक 1-1.5 घंटे के लिए रेगुलर नहीं बैठा होगा बाई चांस, तो उसको थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत लग रही होगी। लेकिन अगर आपके लिए रेगुलर बैठना थोड़ा सा मुश्किल है तो फिर वहां पे आप थोड़ा ब्रेक कर करके आप काम कर सकते हो। मेरे हिसाब से हम लोग इसको अब थोड़ा थोड़ा चाहे तो रोक सकते हैं वहां तक, और रोक के सब लोगों का काम एक बार हो जाता है। लेकिन मेरे साथ यही होता है कि मैं जैसे ही उसको छोड़ता हूँ मुझे उसके अंदर एक नई एडिटिंग दिख जाती है, अरे इसके अंदर तो अभी ये भी करना है, इसको भी कर लो। तो उस लिहाज से करते करते वो टाइम काफी आगे एक्सटेंड हो जाता है। बट ठीक है, फिलहाल हम इसको यहाँ छोड़ रहे हैं, और मैं एक बार कैमरे से इसको सामने से और दिखाता हूँ कि इसको आगे से जैसे यहाँ देखोगे तो आपको जो काम है और ठीक है, तो इस काम को फिलहाल यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। और या प्रशांत, मैं एक बार ओपन कर देता हूँ माइक ताकि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ सके। मुझे कुछ यहाँ कुछ से क्वेश्चन, स्क्रीन शेयरिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ एंड अब आ जाते हैं, कहाँ गए गाइस, क्या क्या लाइक सब लोग एक बार अपना कैमरा ऑन करके अपना आर्ट वर्क दिखा सकते हो, सो दैट मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं ओके और सर भी देख पाए। गुड, वेरी नाइस माधुरी जी, वेरी गुड। और आराध्या, ठीक है। कुमारी रेनू, वेरी गुड। आदित्य, नाइस। स्नेहा, अच्छा लग रहा है, स्नेहा को थोड़ा भी और काम करना पड़ेगा। शिवानी, बहुत अच्छा बनाया, नाइस। श्वेता आर, आपने भी ठीक बनाया है, थोड़ा सा ड्राइंग के अंदर और काम करना। और ऐसे ही नीचे तारा रानी, आपको थोड़ा ड्राइंग के अंदर काम करना पड़ेगा, ठीक है। प्रियांशी उपाध्याय, आपकी ड्राइंग अच्छी है, शेडिंग और इंक्लूड करना। अमरीन का ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा दिख रही है मुझे, थोड़ा डार्कनेस और डालना। यामिनी, वेरी गुड, शाबाश। श्रुति जी, श्रुति मिश्रा, अच्छा बनाया है। और नीचे कौन कौन है, और मुझे इतने ही। आरजू, आरजू का भी अच्छा है, ठीक है। और कौन है, कई लोगों के तो वीडियो ही ऑफ है, ये जिनकी वीडियो उनकी ऑफ होगी जिन्होंने बनाया नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो देखा भी है, अगर आपने देखा भी होगा तो आई होप अगर 100 में से अगर आपको 40% भी 50% भी समझ में आया तो दैट्स वेल एंड गुड। और आपको ऑलरेडी उसकी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे उसकी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन जिन लोगों के मैंने नाम नहीं लिए हैं
उन्होंने भी अच्छा काम किया है, क्योंकि मुझे हर एक का उसमें नहीं पता लग रहा है, बट फिर भी आप चाहो तो ये काम आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो। मैं एक बार अपना मीत इनको अपना नंबर दे सकता है? हाँ 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 सर, आप दे दो, आप बोल दो, मैं इधर चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ। मैं अपना अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कोई डायरेक्टली भी मुझे अपना काम दिखाना चाहते हो। अदिति, अदिति का मुझे अभी दिखाई दिया, अदिति का भी अच्छा बना हुआ है। मेरा नंबर है 9716 हाँ 940 ओके 377। 377, ठीक है, मैंने पिंग कर दिया है सबको चैट बॉक्स में। 916 प्लस 940। हाँ, प्लस में सर का जो साइट है, उनके स्टूडियो का वेबसाइट है, आई वुड से प्लीज 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 जाके एक बार देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं वो भी पिंग कर देता हूँ, मैंने सर की तो वेबसाइट भी पिंग कर दी। ठीक है। और अगर किसी को बाई चांस कोई भी अपने काम को चेक कराना है, या किसी भी टाइप की कोई काउंसलिंग भी लेनी है, क्योंकि हम लोग बकायदा करियर काउंसलिंग भी करते हैं, कि अगर आप अभी जिस एज ग्रुप में हो, जिस आप टाइम पीरियड में हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, डजेंट मैटर, आपको उस टाइम पे आर्ट वर्क बनाने के लिए या कोर्स के लिए या आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए क्या चीज बेस्ट चाहिए होती है, ये सब हम लोग टाइम टाइम बताते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। और मैं काम देख के समझ पा रहा हूँ कि हाँ, लोगों ने काफी इंटरेस्ट लिया है। तो यस, सो लाइक अभी थोड़ा Q&A कर लेते हैं। जिसको भी सर से कुछ पूछना है, आप अपना हैंड रेस कीजिए, एंड मैं आपको एक अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजूंगा, सो दैट आप स्पीक अप कर सकते हैं एंड सर से सीधा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई थिंक के धनुष ने किया है, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है धनुष। ओके सॉरी। वो जितने भी आर्टिस्ट थे वो तो चले गए ना, वो डूडलिंग वाले, या कोई बचा हुआ हाँ है? पता नहीं। या धनुष आप बोल सकते हो, मैंने आप अनम्यूटेड हो। हेलो। जी धनुष। या धनुष। या चलो कोई नहीं, दूसरा श्रेया। श्रेया के पास एक दो क्वेश्चंस थे, मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ श्रेया। हाँ वैसे तो खैर मैंने जो नंबर है वो दे दिया है, अगर कोई डायरेक्ट भी कांटेक्ट करके पूछना चाहे, बात करना चाहे तो कर सकते हैं। इससे उन लोगों का टाइम बचेगा जो पूछना नहीं चाहते हैं, है ना? यस, या श्रेया बताइए। सर, आप वॉल पे टंगी आपकी कोई थोड़ी पेंटिंग दिखा सकते हैं प्लीज? हाँ ऑफ कोर्स, मेरे पास जो अभी जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर पोर्टफोलियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकना, ठीक है? इसके Yes. अंदर अभी फिलहाल सबसे पहले हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज कलर पे जाने से पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर इसके अंदर आप पोर्ट्रेट बनाते हो, तो पोर्ट्रेट के अंदर कई सारे फॉर्म्स आती हैं कि मेल का पोर्ट्रेट कैसा होता है, फीमेल का पोर्ट्रेट कैसा होता है, ऐसे ही ओल्ड का पोर्ट्रेट कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एक डेमो में ये दिखाया था, ये एक फीमेल ओल्ड है जिसके रिंकल्स कैसे डाले जाते हैं, ये हम लोगों ने उसके अंदर बताया था। तो इसके अंदर समझाया जाता है कि आपको फेस तो बनाना ही है, लेकिन इस फेस के अंदर वो एक एजेड कैसे दिखाना है, तो वो उसके अंदर आया था। सेकंड, अगर आपको हेयर्स बनाना है, जैसे कि क्या होता है, मैन के हेयर अलग अलग टाइप से चलते हैं और जो फीमेल के हेयर होते हैं वो अलग टाइप से चलते हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है, इसको तो बंद करना पड़ेगा, उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है, इसको बंद करना पड़ेगा। तो उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है वो दिखाया जाता है, कि अगर फीमेल का हेयर बनेगा तो कैसे होगा, और जो मेल का हेयर होगा वो कैसे बनेगा। ऐसे ही अगर किसी को प्रॉपर पूरे मेल पे स्टडी करनी है, लेकिन उसको एक यंग एक मेल बनाना है, तो वो कैसे, उसकी कंप्लीट ड्राइंग विद शेडिंग कैसे होगी, उसके अंदर आईज कैसे आएंगी, नोज कैसे आएगी, लिप्स कैसे आएगा। अब ये प्रॉपर मिक्सिंग में है, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो रफ नहीं है, वो थोड़ा स्मूथ है। तो उसमें उनके हेयर कैसे बनेंगे, ईयर कैसे बनाएंगे, नेक पोर्शन कैसे बनेगा, डेप्थ इफेक्ट कैसे आता है, ये उसके अंदर कराया जाता है। फिर उसके साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट में मीडियम्स भी कराए जाते हैं, जैसे हमने ओल्ड में फीमेल पे बात करी, ऐसे ही ओल्ड में मेल भी हम लोग फिर बनाना सिखाते हैं, कि आपको अगर उसकी बियर्ड बनानी है, उसके अंदर डिटेलिंग ऐड करनी है, और किसी और मीडियम के अंदर, वो फिर उसके अंदर बताया जाता है। प्लस फिर अगर आपको सपोज इंक में काम करना है, पेन से काम करना है, सपोज एक डूडलिंग स्टाइल होता है, तो डूडलिंग स्टाइल में क्या होता है
कि आपको पेन से काम करना होता है, तो वो उसके अंदर नेचर स्टडी कैसे होगी, या फिर जो मैंने शुरू में 4 चीजें बताई थी, स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लाइट ड्राइंग, तो कैसे बनाया जाएगा, प्रॉपर अलग से आई कैसे बनाई जाती है, ये उसके अंदर फिर हम लोग कराते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर थोड़ा पेंसिल्स भी और यूज होती है, जैसे मैंने आपको स्टेडलर पेंसिल बताई थी, वो यूज होगी। प्लस बेसिक्स क्या होते हैं, यानी कि जो मैं शुरू आपको बॉक्स जो शेडिंग बता रहा था, उसको फिर अच्छे से इलेबोरेट किया जाता है कि आपको बॉक्स शेडिंग अलग अलग से कैसे करनी होगी, कि शुरू में बिल्कुल प्रॉपर व्हाइट टोन से लेकर ब्लैक टोन तक कैसे जाता है, और किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपसे जो गलतियां भी हो आपको वो गलतियां नहीं करनी। ठीक है, आई होप इससे उन लोगों को भी कुछ थोड़ा जानने को मिल रहा होगा जो नहीं पूछ पा रहे या नहीं उनको कुछ क्वेश्चन आ रहा। इसके अंदर फिर एक लाइट एंड शेडो की ऐसी क्लास होती है कि अगर आपको लाइट एंड शेडो का ध्यान रखना है तो वो कैसे होगा। तो ऐसे करते करते बहुत काम है, मतलब मैं जो इसकी जो शीट्स हैं वो कम पड़ जाएंगी, करते करते बहुत चीजें हो जाए। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ एक चीज और, कि आपको यहाँ से एक ओवरऑल इंस्टीट्यूट का मैं एक रिव्यू दिखा सकता हूँ कि जो हमारी ओवरऑल जो अकेडमी है वो वहाँ पे कैसी है। यहाँ पे बैठा के हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12-15 लोगों की सीटिंग होती है, 16 लोगों की, वहाँ पे जो डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं। तो ठीक है, ऐसे कई सारे डेमो है, मतलब ऐसे एक नहीं 1000 डेमो है, 2000 डेमो है, तो वो इस सेशन में तो नहीं बताया जा सकता। यस, मैं थोड़े कुछ लोग पूछना चाहते हैं, मैं अनम्यूट करता हूँ। अमरीन, थोड़ा शॉर्ट कर दिया ताकि और लोग भी पूछ पाएं। यस, मैं अमरीन को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, एक सेकेंड। अमरीन, Hi, Prashant sir. I'm from Hyderabad, and I always wanted to pursue a degree in arts, but unfortunately I couldn't. I loved your art, and I wanted to do a degree from your academy. So, is there any kind of online degree we can pursue? हम लोग लास्ट ईयर से इसकी जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं उसके अंदर बैचलर्स भी इंक्लूड है, मास्टर्स भी है, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं। तो आपको अगर बैचलर्स की कोई डिटेल चाहिए होगी तो मैंने नंबर ऑलरेडी इंक्लूड कर दी है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यस, एंड अगर सर का नंबर नहीं मिलता आप ग्रुप के कोई भी एडमिन्स को यू कैन टेक्स्ट, राइट, एंड हम आपको सर से कनेक्ट करवा देंगे। सिंपली एक और तरीका बताया तो इमेजिनेशन एकेडमी 4 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। कहीं पे भी आप इमेजिनेशन एकेडमी फाइन आर्ट डालोगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, और वहां पे जो हमारे फोन नंबर है वो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। हाँ जी, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी मैं हर्षिता को अनम्यूट कर रहा हूँ। हर्षिता, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया। हाँ, हेलो सर, एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने एक हैंड ड्राइंग की थी ना, उसमें अब अगर हम ग्राफाइट या फिर चारकोल की यूज करें तो आप कोई टिप्स बता सकते हो कैसे हम वो शेडिंग कर सकते हैं? अगर हम ग्रेफाइट यूज करें, अगर हम ग्राफाइट पेंसिल या चारकोल पेंसिल यूज करें तो कोई टिप्स कैसे करना है? वैसे पहली चीज तो ये कि मैं जो पेंसिल यूज कर रहा था वो ग्रेफाइट पेंसिल ही थी, वो 8 भी ग्रेफाइट पेंसिल ही होती है, सारी पेंसिल ग्रेफाइट पेंसिल होती है। दूसरा, अगर आप चारकोल यूज करते हो तो चारकोल को 2 टाइप से चलाया जाता है। एक चारकोल को कॉटन से चलाते हैं, मतलब आप कॉटन से टोन लगाते हो। जैसे अभी ये वाला जो काम है बेसिकली ये चारकोल का ही काम था, जो मैंने एक ओल्ड जो मैन बताया था, दिस वन, ये बेसिकली चारकोल का ही काम है। तो इसका जो प्रोसेस होता है, हर टोन मीडियम के अंदर जो प्रोसेस होगा वो ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, कि पहले आपको ओवरऑल सारी एक सिंगल टोन लगानी होगी, फिर सिंगल टोन के लगाने के बाद आपको थोड़ी डार्क टोन, ब्रिल टोन लगानी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे करके टोन्स की जो साइज है वो और छोटा होता जाएगा, फिर हम वहाँ लाइट से डार्क की तरफ चलेंगे, एंड लास्ट में डिटेलिंग है। फिर सबसे एंड में होती है हाईलाइट्स, प्योर हाईलाइट्स। तो आपको इरेजर उसके अंदर आप यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे एंड में यूज करना चाहिए, शुरू में नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप व्हाइट करोगे वो दोबारा से डार्क हो जाएगा, फिर व्हाइट करोगे वो दोबारा जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता है इसका। तो ग्राफाइट पेंसिल पे और चारकोल पेंसिल पे अगर स्प्रेडिंग हो, लाइक हम पूरा अलग स्केच होता है, पेंसिल का स्टडी अलग होता है। चारकोल में अगर आपको पेंसिल यूज करनी है तो चारकोल पेंसिल से आप बहुत हेयरलाइन जैसी चीजें बना सकते हो, जैसे आपको आईलैशेस बनानी है या हेयर्स बनाने हैं, हल्के हल्के बियर्ड बनानी है, वहां पे आप पेंसिल का यूज कर सकते हो।
ठीक है सर, अगर स्प्रेड हो रही है तो चारकोल करने के बावजूद लाइक हम एक पार्ट करेंगे, फिर वापस दूसरी बात करने के टाइम पे दूसरी चीज स्प्रेड हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? हेड को कंट्रोल करने के लिए आपको हाथ के नीचे कुछ रखना चाहिए। दूसरा, हमें पहले बड़ी बड़ी टोन्स बनानी है, बड़ी बड़ी टोन से धीरे धीरे करके फिर हम छोटी टोन्स की तरफ आते हैं। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। नेक्स्ट। ग्रेट। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन के धनुष। अगर किसी और को पूछना है तो आप हैंड रेज कर दो। हाँ के धनुष, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ मैं एक सेकंड रुकना जरा। हाँ 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 ठीक है। उसको मैं बंद कर देता हूं और इसको तो क्या होगा कि थोड़ा विजुअल आपके लिए थोड़ा बेटर होगा, आपको देखना आसान हो जाएगा। यस हाँ धनुष, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। Yes, sir. Can you tell the basics, sir, of drawing? In YouTube they tell that we need to use shapes to draw. राइट। सो अभी सवाल समझाना। हाँ, सो ही इज सेइंग के यूट्यूब पे जब बेसिक्स वीडियो देखे तो आप ये बोल रहे हो कि यूट्यूब पे शेप्स बनाना सिखाते हैं पहले, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज योर क्वेश्चन धनुष? Or like you can basically type in the chat box and I will translate it to sir, right? Type in the chat box and I will help to translate. Great. किसी और का क्वेश्चन कुछ? While Dhanush is typing, I think this is a great opportunity guys. I think आप सर से कुछ भी पूछ सकते हो। So हाँ, yes. अगर आप स्पीक अप नहीं करना चाहते तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो। यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स एंड आई विल आस्क सर। आई थिंक वी हैव अदिति अग्रवाल। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अदिति अग्रवाल। सर कैन यू प्लीज टेल अबाउट योर जर्नी, मतलब आपने आर्ट कैसे स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया? देखो, मैं बेसिकली देहरादून से हूँ, तो मैं 2008 में देहरादून से निकला था मतलब दिल्ली में पढ़ने के लिए गया था। तो 2008 में जब मैं दिल्ली गया तो मुझे बेसिकली जाना था एनिमेशन फील्ड में मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट था और कंप्यूटर में। तो मैं कुछ ऐसी चीज करना चाहता था जिसके अंदर दोनों का क्लब हो, कोलैबोरेशन हो। तो मुझे किसी ने गाइड किया कि अगर आपको एनिमेशन करना है तो एनिमेशन के लिए स्केचिंग सीखो। तो वहां से फिर मेरा जो सबसे पहला स्टार्ट हुआ, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से। वहां पे मैंने स्केचिंग का कोर्स किया और करते करते मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो उस डिप्लोमा कोर्स के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इस फील्ड में मैनुअल में इतना कुछ है सीखने के लिए कि हम डिजिटल को तो साइड में रखते हैं, उसको तो हम बाद में सीखेंगे। तो फिर डिप्लोमा करते हुए मुझे पता लगा कि बीएफए भी कुछ होता है। तो मैंने 1 ईयर डिप्लोमा के बाद फिर मैंने इसके अंदर 4 साल का जो बीएफए था मैंने वो किया। बीएफए कंप्लीट हुआ, फिर 2 साल का एमएफए किया। एमएफए कंप्लीट हुआ, फिर मैंने 1 साल का एडवांस कोर्स का उसी का डिप्लोमा किया। फिर मैंने 1 साल का कमर्शियल आर्ट का डिप्लोमा किया। देन लगा कि और नॉलेज चाहिए, फिर उसके बाद मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया 1 साल का, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे अगर आपको जाना है तो आपको कुछ ना कुछ अलग साइड से सीखना होगा। फिर अगर एनिमेशन पे जाना है बाई चांस तो, या 2D में 3D में जाना है। फिर साथ साथ फोटोग्राफी का भी फिर चीजें चलती रही, जर्नी चलती रही। प्लस इसके साथ साथ मैंने चांस के बाद मुझे इंस्टीट्यूट से ऑफर आया टीचिंग के लिए, तो मैंने वो स्टार्ट किया। तो पिछले 13 साल के अंदर करते 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 मैं फिर उसमें पहले हेल्पर रहा, फिर मैं एज ए टीचर रहा, फिर सीनियर टीचर हुआ, फिर सेंटर हेड हुआ, फिर अपनी एकेडमी सेपरेट ओपन करी, फिर उसकी 2 ब्रांच खोली। फिर तब तक में फिर कोरोना आ गया। तो कोरोना के बाद फिर हमें सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ा। तो ऑनलाइन के बाद अब मैं वापस देहरादून शिफ्ट हो गया, और अब चीजें ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी। ग्रेट सर, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। के धनुष लिख रहे हैं कि कैन यू प्लीज टेल स्टेप्स फॉर पोर्ट्रेट ड्राइंग। सर आप ऑन अ हाई लेवल पोर्ट्रेट ड्राइंग के कुछ स्टेप्स बता दो। आई गेस सर पोर्ट्रेट ड्राइंग पे वर्कशॉप भी लेते हैं धनुष, बट हाँ अगर हाँ
अगर आपको अगर किसी को स्पेशली पोर्ट्रेट पे भी करना हो तो इसके हमारे पोर्ट्रेट पे ना छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे 1 मंथ 2 मंथ के कोर्सेज होते हैं। तो अगर आप 2-3 मंथ्स का भी कोर्स करोगे तो पोर्ट्रेट के बारे में आपको काफी नॉलेज हो जाएगी, जैसे कि मेल का पोर्ट्रेट कैसे बनेगा, फीमेल का कैसे बनेगा, ओल्ड का कैसे बनेगा, चाइल्ड का कैसे बनेगा, हमारी आईज अलग से कैसे बनती हैं, नोज अलग से कैसे बनती हैं, लिप्स अलग अलग टाइप कैसे बनते हैं, अलग टाइप के हेयर कैसे बनते हैं, ईयर कैसे बनेंगे, ये सब हम उसके अंदर कराते हैं। फिर उसके अंदर शेडिंग कैसे इंक्लूड की जाती है वो सब उसके अंदर आता है। अपर लेवल में फिर फ्री हैंड पोर्ट्रेट कैसे बनता है, जैसे हमने ये अभी जो हैंड बनाया है बिल्कुल फ्री हैंड बनाया है, इसके अंदर कोई ग्राफ या ग्रेडिंग्स नहीं हुआ, ऐसे ही पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है। और उसके भी फिर अलग कई सारे टर्म्स होते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अलग से, मैं बताऊँ। अगर आपको अलग अलग मीडियम में इवन इंक्लूड करना है, यही चीज अलग मीडियम में कैसे बनेगी, तो वो फिर वो ऑयल में बनाना है, एक्रिलिक में बनाना है, कैसे बनेगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ड्राइंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर शेडिंग में 19-20 गलती होगी तो चल जाएगा, तो इसीलिए ड्राइंग का थोड़ा 60-40 का रेशो मान के चलिए, 60% आपको ड्राइंग पे ध्यान देना चाहिए। ग्रेट। सो आई थिंक किसी और को क्वेश्चन पूछना है, 1 और मिनट रुकते हैं एंड देन वी विल से गुड बाय, ठीक है। इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज, अगर ये भी देखना हो पर ये थोड़ा ब्राइट नजर आएगा, हाँ जी। तो कोई और बचे हैं या हम लोग लीव कर सकते हैं? आई थिंक लीव करते हैं। हेलो, ठीक है। तो हाँ 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 प्रशांत, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो या हेलो। हाँ, सो आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक है, सो आई थिंक काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं अबाउट के क्या कोर्स है, क्या है। आई वुड से कि आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे आफ्टर क्लास एक बार मुझे टेक्स्ट कर देना, तो मैं आपको जितने भी डिटेल्स है मैं आपको सब दे दूंगा एंड सर का नंबर दे दूंगा, सो यू कैन आस्क हिम अबाउट ऑल डिटेल्स हैं वैसे जनरली सभी कोर्स की डिटेल्स हैं वो। हेलो, हाँ 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 सर, आपकी आवाज आ रही है। यस यस सर। details are available on the website and यस यस हाँ सर, यस सर, आपकी आवाज आ रही है। तो आ रही पर आपकी नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, मतलब थोड़ा मैं कह रहा इशू हूँ है कि फ्रॉम माय डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई कस्टमाइज चीज चाहिए, कस्टमाइज सही गाइडेंस होगी मैं वही दूंगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई ऐसी चीज कोई पूछेगा जो मुझे बाई चांस अगर नहीं आती है तो मैं वो सिखाने चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मुझे नहीं पता है नहीं आता वो मैं नहीं सिखाता, तो उसके लिए मैं आपको अलग टीचर रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। ग्रेट। ठीक है, सो आई गेस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट प्रशांत, मतलब काफी अच्छा से का थोड़ा सा नेटवर्क का माइनर सा इशू है। हाँ हाँ यस प्रशांत, हाँ थोड़ा सा बात नहीं, हमने मेजर चीजें तो वैसे डिस्कस कर ली हैं, पर आई होप कि आप लोगों को आज काफी एक नॉलेज एक मोटिवेटेड चीज मिली होगी और अपने काम के अंदर भी इससे थोड़ा आपका फर्क आएगा। एंड आई एम हैप्पी कि उसके अंदर आपका फर्क आए भी, और कोई इसके बाद भी कुछ वर्क बनाए तो वो मुझे व्हाट्सएप करके चेक करा सकता है या दिखा सकता है, मैं उसको अच्छे से गाइड करूँगा। यस ठीक है, यस ग्रेट। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, काफी अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट प्रशांत फॉर दिस क्लास, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड मैं अगर आऊंगा उस साइड तो मैं पक्का पिंग करता हूँ आपको, अपन मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। थैंक्स प्रशांत, थैंक्स एवरीवन फॉर अटेंडिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू, बाय। एंड गाइस ग्रुप पे एक फीडबैक फॉर्म सर्कुलेट हो गया है, सो प्लीज 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 फिल द फीडबैक फॉर्म कि आज की क्लास कैसी लगी। डू लेट अस नो, राइट? इट्स feedback is really important for us. All right, so bye everyone, bye. I'm ending the meeting now.